तो हमेशा की तरह आ गया हूँ एक नए टॉप मानवा को लेके। एंड ये मानवा पूरी तरीके से बेस्ड है एक ऐसा लड़का जिसको सुपर पावर मिल जाती है गॉड की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एंड बहुत सालों से कैद होता है एंड वो एकदम से रिलीज हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर एंटर करके। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलेगा इस कहानी में कि किस तरीके से एक लड़की हमारे यहाँ पे मेन कैरेक्टर को चीट करती है और उस वक्त उसे क्या फील होता है, ये शायद तुम भी फील कर पाओ अगर इस वीडियो को तुम गौर से देखो। तो चलो इस मानवा को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, और होप करता हूँ कि तुमने वीडियो को लाइक कर दिया होगा क्योंकि मानवा हमेशा की तरह अच्छा होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम क्यों गवाएं। स्टोरी का स्टार्ट होता है एंड हम यहाँ पर देख पाते हैं दो लोगों को बियर चेस करते हुए। वो कह रहे होते हैं, हे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार, आज की तो रात बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार थी। हमें पता चलता है कि ये लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं एंड उनके बारे में तो तुमने फिल्मों में देखा ही होगा। ये लोग यहाँ पे बैठे मस्ती कर रहे होते हैं एंड कुछ लोग कपल्स में होते हैं। इसी के साथ हम अपने मेन कैरेक्टर सैम को देख पाते हैं एंड यहाँ पर उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड मीनू होती है जो कि यहाँ पे बियर पी रही होती है। सैम उसको देख रहा होता है। इसी के साथ रात ज़्यादा हो चुकी थी, सैम ने यहाँ पर अपने कैंप में जाने की तैयारी कर ली थी और यहाँ पे आग बुझाते हुए सब निकल रहे होते हैं। सैम भी अपनी गर्लफ्रेंड मीनो के साथ हाथ पकड़े हुए अंदर जा रहा होता है और हम यहाँ पे एक सस्पिशियस बंदे को देख पाते हैं जो सैम और उसकी गर्लफ्रेंड पे पीछे से नजर रख रहा था, जैसे वो कोई किलर हो और उनको मारने के लिए यहाँ पे आया हो। इसी के साथ सैम अपनी गर्लफ्रेंड को एक टेंट के अंदर भेजता है एंड यहाँ पे उसे छोड़ने के लिए आया हुआ था। वो बंदा सैम और मीनो को देख रहा था। सैम यहाँ पे मीनो को बिस्तर पर लेटा देता है एंड मीनो यहाँ पर बहुत अजीब फील कर रही थी। इसी के साथ सैम उसके सामने आने लगता है। सैम यहाँ पर सोच रहा था कि आज वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं, बट मीनो उसे रोक देती है एंड कहती है कि वो भी ये सब नहीं करना चाहती। और सैम जो कि बहुत ज़्यादा शरीफ बंदा है तो कहता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मीनो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कब तक वेट कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे गुड नाइट कहते हैं। इसी के साथ दोनों के दोनों सो जाते हैं। अब यहाँ पे एकदम से हमें फायर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे फायर हर जगह पे लग रही होती है एंड हमें बताया जाता है कि चारों तो टेंट्स में आग लग चुकी है। इसी के साथ हम देख पाते हैं सैम की आँख खुलती है एंड वो कह रहा होता है कि क्या हो रहा है। वो देखता है कि चारों ओर यहाँ पे आग लगी हुई है, हर टेंट में आग लगी हुई है और एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। अब हमें पता चलता है कि ये सैम का एक सपना था। अब यहाँ पे सैम आँख खोल के देखता है एंड कह रहा होता है ये सपना बहुत ज़्यादा डरावना था, मैं तो डर गया था कहीं मीनू को यहाँ पे कुछ हो ना गया हो। वो उठ के बैठता है एंड यहाँ पे अपने फेस को यहाँ पर पोंछते हुए कह रहा होता है, मीनू आखिरकार मीनू कहाँ गई, क्या यहाँ पे उसके साथ कुछ हुआ है। तभी हम देखते हैं मीनू साइड वाले बेड सीट पर गायब होती है। इस बात से सैम थोड़ा हैरान होता है एंड वो उठ के निकलने लगता है। वो सोच रहा होता है मीनू कहीं ना कहीं तो गई होगी, मुझे चेक करना होगा वो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। इसी के साथ वो यहाँ पे एक लाइट के साथ निकलता है और वो यहाँ पे जंगलों में अंदर जा रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर किसी की आवाज़ आ रही थी। वो कह रहा होता है कि पता नहीं इतनी रात को आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है कोई। वो कह रहा होता है सबके सब तो टेंट में होंगे। यहाँ पे एक बारी को वो सोच रहा होता है कि आखिरकार जंगल में कौन ही आएगा, चाहे कपल हो या कोई भी। जिसके बाद वो थोड़ा और अंदर अटैक करता है। अब उसे यहाँ पर मीनू की आवाज़ आती है। सैम कह रहा होता है शायद वो मुझे ही ढूंढ रही होगी। जिसके बाद वो एक पेड़ को यहाँ पर साइड करते हुए अंदर देखने की कोशिश करता है कि मीनू आखिरकार कहाँ है। उसे छुप के देख ही रहा होता है और कह रहा होता है क्या मीनू आखिरकार यहाँ पर वो क्या कर रही है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं दूसरी तरफ जो मीनू होती है उस लड़के के साथ लगी पड़ी थी। मतलब यहाँ पे तुम साफ साफ समझ सकते हो कि सैम को चीट किया गया है। इसी के साथ बंदा कह रहा था, मीनू यार बहुत टाइम हो गया, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बच के मिलना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है क्या क्या मुझे चीट किया गया है, यार मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मीनू मेरे साथ कभी ऐसा कर सकती है। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि उसका पैर फिसलता है एंड यहाँ पे वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। ये चीज़ उसने जो देखी होती है उस ज़िंदगी में उसको सबसे ज़्यादा गलत चीज़ थी। इसके बाद हम देख पाते हैं एकदम से वो नीचे गिरने लगता है एंड वो यहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पाता यहाँ पे पहाड़ी से गिरने से। और इसी के साथ वो यहाँ पर तेज़ी से पहाड़ी से नीचे जाने लगता है। किसी ने उसको देखा नहीं था तो कोई इसको बचाने पे नहीं आने वाला था। वो एक जाके यहाँ पे एक पत्थर के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज होती है। हमें पता चलता है कि इसकी बोन्स टूट चुकी है एंड यहाँ पर इसके सर में बहुत गहरी चोट आई है। तुम देख सकते हो उस फ्लोर पे बहुत अजीब सा निशान होता है कि एकदम से हमें एक स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि गॉड स्पिरिट थी एंड उसे कुछ लाइट अपने यहाँ पर आसमान से आते हुए दिखती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसे बहुत सालों से कैद किया गया था एंड अभी यहाँ पे वो आज़ाद हो चुका है। वो कह रहा होता है क्या यही लड़का है जो कि यहाँ पर अब मुझे कंट्रोल करेगा। यहाँ पे कह रहा होता है बहुत सालों से मैं यहाँ पर बंद था, क्या इस लड़के में इतनी पावर है कि ये मुझे कंट्रोल कर पाए या फिर मेरी पावर को अपने अंदर ले पाए। हमें पता चलता है कि इसका नाम कीरा है जो यहाँ पे स्पिरिट है। कीरा बोल रहा होता है कि यहाँ पर मुझे लगता है ये मेरे आने वाले वंशज में से एक था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सैम है उसके अंदर यहाँ पे कीरा का कहीं ना कहीं खून दौड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर कीरा को सैम ने अभी आज़ाद किया है। अब यहाँ पे सैम खुश होकर कह रहा होता है तो आखिरकार कोई ना कोई यहाँ पे मेरे परिवार में से आ गया मुझे बचाने के लिए। जिसकी बात वो यहाँ पर देख रहा होता है और सैम को अपनी पावर देने लगता है।
अब यहाँ पर उन दोनों को मीनो और साथ साथ उसके बॉयफ्रेंड को कुछ अजीब सा यहाँ पे महसूस होता है। वो ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन मीनो कहती है बेबी यहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम लोग थोड़े से यहाँ पर अभी कपल मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं तो वही करते हैं। हम दूसरी तरफ सैम को देख पाते हैं तो दर्द में चीख रहा होता है क्योंकि कीरा की पावर बहुत ज़्यादा थी एंड वो अपनी फ्लेम की पावर से सैम के अंदर की सारी टूटी हुई हड्डियों को ठीक कर रहा था एंड यहाँ पर उसकी सारी जो नस ब्लॉक हो चुकी थी उसको ठीक कर रहा था। अब यहाँ पे कीरा ने सैम की बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया होता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है इस लड़की की बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं, बट मैं इसको शायद संभाल सकता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर देख तो कह रहा होता है क्या ये वहाँ से गिरा है, चलो मुझे एक बार जंप करके देखना चाहिए। कितने साल हो गए यार, मैंने तो कभी जंप भी नहीं किया, मतलब हज़ारों सालों से तो मुझे यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था। अब वो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग मारता है। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आ चुका था। वो एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है और कह रहा होता है तुम लोग आखिरकार क्या कर रहे हो। जब यहाँ पे मीनो देखती है कि सैम पेड़ पे ऊपर से देख रहा था उसको तो एकदम से चीख पड़ती है और कह रही होती है हे रुको, वहाँ पर आगे सर सैम कैसे आ सकता है, देखो वो पेड़ पर लटका हुआ है। तभी हम देख पाते हैं उसका बॉयफ्रेंड जो कि यहाँ पर ग्रूड में आता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो। सैम एकदम से नीचे एंटर करता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टाइल में खड़ा होता है। कीरा को तो नहीं पता जो उसकी बॉडी में है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। ये तभी हम देख पाते हैं बंदा कह रहा होता है तुम्हें आखिरकार ये सब देख लिया है तो तुम्हें दफ़ा हो जाना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिरकार मेरे साथ रहना चाहती है तो यहाँ पर अब दफ़ा हो जाओ वरना तुम यहाँ पर जिंदा वापस भी नहीं लौटोगे। वो यहाँ पर धमकी देते हुए कह रहा होता है तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पास कितना पैसा है एंड पावर भी है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें अभी के अभी खत्म करवा सकता हूँ। कीरा को नहीं पता था कि आखिर सैम किड के साथ क्या बात हुई है, लेकिन वो इस बात से गुस्सा होता है कि इतने साल बाद वो आज़ाद हुआ है, वो एक गॉड है और उसको कोई चैलेंज दे रहा है। तभी हम देख पाते हैं वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे जो दूसरी तरफ बंदा होता है वो कह रहा होता है तुम आखिरकार कहाँ गए। सैम तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत पावरफुल हो तो तुम समझ जाओ कि तुम आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। इसी के साथ हम देख पाते हैं जब तो उस लड़के को यह पता चल पाता कि आखिरकार सैम कहाँ पे है, तब यहाँ पर जो सैम होता है पीछे से हमला करता है एंड इसी के साथ उसका सर जमीन में लग जाता है। ये यहाँ पर जो फोर्स थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इस वजह से उस लड़के की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो कह रहा होता है मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हम देख पाते हैं कि उस लड़के की बॉडी के आसपास से कुछ अजीब सी चीज़ें बाहर आ रही होती है। कीरा कह रहा होता है तो मैंने सही सोचा था, मुझे पता था इसलिए मैंने तुम पे अटैक किया, डीमन बाहर आ जाओ। तभी हम देख पाते हैं कि इसकी यहाँ पे उस लड़के की बॉडी अजीब तरीके से बदलने लगती है, उसके नाखून बाहर आ रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं कोई डीमन नहीं हूँ, तुम्हें पहले ही बता दूँ वरना तुम अपनी जान गंवा बैठोगे, भाग जाओ यहाँ से। तभी हम देख पाते हैं कीरा अपनी जगह से नहीं हिलता जो कि सैम की बॉडी में है एंड यहाँ पे उसको उठा के फेंक देता है वो डीमन कि तभी यहाँ पर दूसरी तरफ जो सैम होता है वो अपने आप को संभाल लेता है पूरी तरीके से एंड उसके सामने खड़ा हो जाता है। बंदा कह रहा होता है कि तुम मरने वाले हो, तुमने यहाँ पर मुझसे पंगा लिया है, तुम्हें पता है मैं कितना पावरफुल हूँ। यहाँ पर सामने कीरा खड़ा होता है एंड वो कह रहा होता है ओ तो तुम पावरफुल हो, क्या तुम एक गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हो जो कि फायर को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो सामने वाला बंदा पूरी तरीके से एक डीमन जैसा हो चुका होता है। अब यहाँ पर दूसरा मीनो को दिखाया जाता है क्योंकि मीनो यहाँ पर ये सब पहली बार देख रही थी तो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब उस बंदे को देख पाते हैं जो यहाँ अपनी जुबान बाहर लाते हुए कह रहा होता है तो वहाँ पर अब जिंदा नहीं जाने वाले, तो एक बात बता दो तुमने गलत चीज़ से पंगा लिया है। कि तभी यहाँ पर जो कीरा होता है वो अपनी पावर को अनलिश करता है। इसी के साथ वो अपने पंच में पूरी तरीके से एक फायर को भर लेता है और कह रहा होता है क्या सैम की बॉडी ये सब संभाल पाएगी। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि सामने जो बुल होता है वो अपने फोर्स को पूरी तरीके से रेडी कर लेता है यहाँ पे कीरा के ऊपर अटैक करने के लिए, पर कीरा एक पंच मारता है। इसी के साथ यहाँ पे सामने वाले बंदे पे खतरनाक अटैक होता है। कीरा कह रहा होता है जैसा मैंने सोचा था, इस लड़की की बॉडी इतनी पावरफुल नहीं कि मेरी पावरों को संभाल पाए और उसके हाथ यहाँ पे पूरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, क्या ये और देर तक इसे संभाल पाएगा। कि तभी हम देख पाते हैं वो सामने वाला डीमन इस पावर को भी नहीं सह पाता और एक ही पंच के साथ यहाँ पे उस बॉडी को छोड़ देता है। यहाँ पे सामने खड़ा हुआ कीरा कह रहा होता है तो बताओ क्या क्या इतने सालों में क्या हुआ और तुम इंसान की बॉडी पे क्यों काफी कर रहे हो। तभी हम देख पाते हैं वो सामने वाला डीमन उसकी बॉडी से निकल जाता है। वो डीमन की एक स्पिरिट होती है और वो रोते हुए कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी पर अटैक नहीं करती, मैं बस उसकी बॉडी में रह रही थी क्योंकि मेरे को रहने की और कोई जगह नहीं मिली और यहाँ पर मेरा ही वंशज है। तभी हम देख पाते हैं कि उसको पकड़ते हुए कहता है कि अगली बार तुम्हें मैं किसी की बॉडी में ना देख लूँ वरना यहाँ पर तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। वो स्पिरिट से माफ़ी मांगते कह रही होती है मुझे पता नहीं था कि ये तुम हो, मुझे नहीं पता था कि ये गॉड यहाँ पर कोई मुझसे फाइट करने के लिए आएगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और यहाँ पे कीरा कह रहा होता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर यहाँ पर तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिसके बाद तो कह रही होती है कि बस मुझे यहाँ पर किसी की बॉडी चाहिए थी कुछ टाइम रहने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वो बताने लगती है कि जब गॉड्स की फाइट एंड हुई थी तो सारे के सारे गॉड मारे गए थे और यहाँ पर कुछ गॉड शायद जिंदा है और साथ साथ सारे डीमन मारे गए थे। पर हम डीमन स्पिरिट यहाँ पर ख़राब नहीं होते, कुछ डीमन होते हैं जो गंदे होते
होते हैं लेकिन हम अच्छे होते हैं एंड हम बस इंसानों की बॉडी में एंटर करते हैं और उनके साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं, जो कि यहाँ पर हमारी परिवार के कहीं ना कहीं वंशज रह चुके हैं। हम उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद हम दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। प्लीज़ मुझे मत गलत समझो और मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब कीरा को भी महसूस होता है उसने कुछ यहाँ पे गलती बंदे को पकड़ लिया है, पर उसको धमकी देता है कि नेक्स्ट टाइम किसी इंसान की बॉडी में एंटर मत कर जाना, और अगर मुझे इस बात की जानकारी मिलेगी तुमने किसी यहाँ पर बॉडी में एंटर किया है तो मैं मार डालूंगा। अब सामने यहाँ पर जो स्पिरिट होती है वो खुश हो जाती है, कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर कीरा की पावर से वो घबरा चुकी थी एंड वो यहाँ से इसी के साथ भाग रही होती है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत टाइम के बाद उसे मौका मिला था भागने का। पर यहाँ पर बाहर से कीरा नीचे घूमता है और कह रहा होता है तुम्हें पता है ना ये तुम्हारा लास्ट मौका है, अगली बार मैं तुम्हें मौका भी नहीं दूंगा। इसी के साथ हम देख पाते हैं सैम को, जो कि अब यहाँ पर सुबह सुबह उठ रहा होता है एंड उसकी बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अजीब तरीके से मूव कर रही थी। वो कह रहा होता है हे मैंने जो सपना देखा क्या वो रियल था। इसी के साथ उठ के बैठता है और अपने सामने एक स्पिरिट दिखाई देती है जो कि कीरा होता है। वो कह रहा होता है मुझसे दूर हो जाओ, मुझे यहाँ पर भूतों से बहुत डर लगता है, प्लीज़ मुझसे दूर ही रहना। सामने हम कीरा को देख पाते हैं जो कह रहा होता है हे क्या तुम मुझसे डरे हो बच्चे, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा हूँ। सैम कह रहा होता है मेरी बॉडी का हिस्सा, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एकदम से उसकी टेंट की तरफ कोई बड़ा होता है जो कि शायद उसका फ्रेंड ही था एंड वो दौड़ता हुआ आता है और कहता है सैम तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, मीनों के साथ क्या हुआ तुम्हें देखना होगा। हम देख पाते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है जंगल के बीच में, जो उसी पेड़ के सामने जहाँ पर सैम आया हुआ था लास्ट टाइम। इसके बाद सारे लोग बात कर रहे होते हैं, मीनू को यहाँ पे अपनी गलती की सज़ा मिली है। हम देख पाते हैं सैम जो कि यहाँ पे कीरा के साथ भागते हुए जा रहा होता है। वो कह रहा होता है आखिरकार क्या हुआ है। कीरा कह रहा होता है तुम्हें पता चल जाएगा, मैंने रात को तुम्हारे लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं ताकि तुम्हें खुशी हो इस बात की यार। हम देख पाते हैं यहाँ पर सैम पहुँच चुका था। वो देखता है कि यहाँ पर कीरा ने और कोई नहीं मीनू और साथ साथ उस लड़के को लटका दिया है, ये लिखते हुए उनकी बॉडी पे कि यहाँ पर उसने सैम के साथ चीट किया है, इस वजह से उसका ये हाल हुआ है। सारे लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे होते हैं एक दूसरे को और यहाँ पे सारे के सारे लोग वीडियो बना के पोस्ट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखा ना सैम के साथ उसने धोखा किया था, धोखा नहीं करना चाहिए था वैसे उसे। तब हम देख पाते हैं कि सैम ये सब पढ़ते हुए कह रहा होता है क्या यहाँ पे मीनू ने मेरे साथ सच में धोखा किया था। अब वो यहाँ पर कीरा होता है, वो कह रहा होता है देखा ना वो तुम्हारे साथ धोखा कर रही थी, उसके बारे में बिल्कुल भी कभी सोचने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये फालतू के लोग हैं। हम देख पाते हैं यहाँ पर सैम उसे डालने लगता है और कह रहा होता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी हम देख पाते हैं सारे के सारे लोग उसे देखते कह रहे होते हैं आखिरकार ये किससे बात कर रहा है। और यहाँ पर तभी हम देख पाते हैं सैम भागने लगता है और कह रहा होता है हे मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़, अब मेरे पीछे मत आओ। कीरा कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट बन चुका हूँ और मैं कभी भी अब तुमसे दूर नहीं हो पाऊंगा। इसी के साथ वो भड़कते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर अब लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास मेरी पावर आ रही है। यहाँ पर हमने क्या इसी के साथ सैम खड़ा होते कह रहा होता है मैं तुम्हें बता दूं मैं कोई हीरो वीरो नहीं बनना चाहता, जब टाइम आएगा तो कोई भी आकर यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट कर लेगा, तुम बस मेरे को छोड़ दो यार, मेरे को अकेला छोड़ दो। यहाँ पर सामने जो कीरा होता है वो कह रहा होता है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें अपनी पावर दी है, एक गॉड की पावर दी है और तुम्हें इन पावर का इस्तेमाल करना होगा ताकि तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओ। यहाँ पे सामने सैम खड़ा होकर कह रहा होता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला, मैं किसी को प्रोटेक्ट करने नहीं जाने वाला क्योंकि मैं इतना काइंड हार्टेड भी नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे हो, और वैसे भी मुझे किसी और से क्या मतलब होना चाहिए जब दुनिया मुझसे मतलब नहीं रखती। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सैम है वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है कि तभी सामने जो यहाँ पर जंगल के बीच में एक बिल्डिंग होती है उसमें आग लग चुकी होती है, सारे के सारे लोग वहाँ भागते हुए जा रहे होते हैं एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तगड़ी भीड़ खड़ी होती है जो कि सारे के सारे लोग देख रहे थे। और यहाँ पर हम दिखाया जाता है एक लड़की के बारे में जो कि सबसे रिक्वेस्ट करी होती है कि मेरी यहाँ पर जो फ्रेंड है वो अंदर बंद है, प्लीज़ उसे बचा लो। तभी हम देख पाते हैं कि सैम कह रहा होता है कि काश मैं उसे बचा पाता। कीरा कह रहा होता है कि देखो लड़की रिक्वेस्ट करी है, तुम्हें उन्हें बचाना चाहिए, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम देख पाते हैं वो लड़की एक अजीब तरीके की स्माइल कर रही होती है और कह रही होती है मेरी फ्रेंड को बचा लो, मेरी फ्रेंड को बचा लो। कहता है हम देख पाते हैं यहाँ पर सैम जो कि यहाँ पर कह रहा होता है ठीक है मैं उसको बचाऊंगा। इसी के साथ वो कीरा के साथ आगे बढ़ने वाला होता है एंड इसी के साथ एक बंदे से वो पानी की बोतल लेता है और यहाँ पर पानी की बोतल खोलते हुए अपने सर पर डालता है और कह रहा होता है कीरा मेरी हेल्प करना, मैं उस लड़की को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। हमें ये तो पता चल चुका है कि यहाँ पर जो सैम है वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है और वो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी है। इसी के साथ वो भागते हुए उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर उस लड़की की फ्रेंड यहाँ पे बंद पड़ी हुई है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पे वो अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहता है कि हमेशा से मैं बुली हुआ हूँ और साथ साथ कोई मुझ पर ध्यान नहीं रखता, इस वजह से यार मैं इंट्रोवर्ट बन चुका हूँ। यहाँ तक कि मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता। यहाँ तक कि मुझे ये भी पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट करी है और ये बात मुझे 6 महीने पहले पता चल चुकी थी। यार मैं इतना ज़्यादा अजीब बंदा हूँ कि मैंने कभी उस पर शक करने की या बात उसे बताई भी नहीं, और मुझे सब कुछ पता होने के बावजूद मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। क्यों आखिरकार मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता है। वो हमें अपनी स्टोरी की पूरी लाइफ बता देता है। यहाँ पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है
है और सैम भागते हुए उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाता है। इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है नहीं, उसे यहाँ पर वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, मैं नहीं चाहती कि उस लड़की को कोई भी बचाए, आखिरकार ये उसे बचाने के लिए क्यों जा रहा है, यहाँ पे मेरा प्लान ऐसा लगता है कैंसिल हो जाएगा। पर वो सोच रही होती है कि सैम भी तो मारा ही जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम तेजी से भागता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होता है एंड वो एक बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था जहाँ पे बहुत सारे कमरे थे और वो सारे कमरों को देखता हुआ कह रहा होता है आखिरकार वो लड़की कहाँ पे होगी। इसी के साथ वो अपने सामने एक गेट देखता है जो थोड़ा सा उसे ओपन दिखता है, तो वो यहाँ पर अंदर एंटर करने लगता है। उस गेट को छूता है तो यहाँ पर गेट बहुत ज़्यादा हीट था, बट सैम यहाँ पर अब कीरा की पावर को अपने अंदर ले चुका है तो गेट उसके लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आग को सब जला भी नहीं पाएगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पे कीरा से मदद मांगते हुए कह रहा होता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, ये गेट खुल भी नहीं रहा है, मुझे पता है जलन का मेरे पे असर नहीं होगा पर ये गेट मेरे से तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम अपनी मुझे पावर नहीं देते थे। तो यहाँ पर कीरा कह रहा होता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें पे याद रखना होगा अगर कभी भी मैं तुम्हें कहूँगा तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स भी मानने होंगे। अब यहाँ पे सैम पे कोई यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं था तो यहाँ पर कीरा की बात मानने को रेडी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कीरा उसकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगता है ताकि उसकी पावर्स को बहुत तेजी से गेन कर सके। अब हमें दिखाया जाता है इसी के साथ वो अपनी पावर्स को सारी की सारी सैम के अंदर डाल देता है और कीरा ने अब सैम की बॉडी पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। वो कह रहा होता है तो अब मजा आने वाला है। बहुत टाइम बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो एक पंच मारता है और गेट पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि उसके पास एक गॉड की पावर है। तभी हम देखते हैं कि एक खिड़की टूटती है और उसी के साथ ऊपर से धुएं में कोई चीज़ बाहर आती है। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं एक गेट होता है, जिसे देखते हुए सारे लोग हैरान होते कह रहे होते हैं ये गेट आखिरकार ऊपर से कैसे नीचे आ गया। इसी के साथ यहाँ पे सैम अंदर एंटर करता है, वो कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि बाथ टब में यहाँ पे कोई लड़की है जो कि यहाँ पर अंदर लेटी हुई है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी से हमें निकलना होगा। अब यहाँ पे हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कह रही होती है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। सैम यहाँ से उसे पूछने लगता है तो वो कह रही होती है कि तुम देख नहीं रहे मैं यहाँ पे बात ले रही थी, मेरे पास कोई कपड़ा भी नहीं है। जिसके बाद सैम उसे कपड़ा देता है एंड यहाँ पर जल्दी से वो लड़की उस कपड़े को लपेट रही होती है। वो घबराई हुई होती है कि आखिरकार कैसे वो यहाँ पर आग में फंस चुकी है। अब यहाँ पर उसके ऊपर एक शेल्फ भी गिरने वाली थी। वो कह रही होती है कि आखिरकार अब क्या होगा। क्या तभी हम देख पाते हैं कि सैम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाता है एंड उसकी बॉडी में जो कीड़ा है वो अपनी पावर की मदद से उसे दूर कर देता है। इसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और उसे कहता है कि वो जल्दी से एक टॉवल को अच्छी तरीके से लपेट ले क्योंकि अब वो यहाँ से निकलने वाले हैं। वो लड़की भी उसकी बात मान जाती है एंड यहाँ पे कीड़ा उसको अपनी गोद में उठा लेता है। वो लड़की उसी को देख रही होती है एंड यहाँ पर जो कीड़ा होता है वो एक बिल्डिंग के यहाँ पर साइड में आ चुका होता है। उसी बिल्डिंग की टूटी हुई दीवार के सामने आकर यहाँ पे कह रहा होता है तो तैयार हो जाओ, यहाँ से हम कूदने वाले हैं। वो लड़की घबरा जाती है, उसे मना करती है बट कीड़ा यहाँ पे एक जंप कर देता है और इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरने के बावजूद वो पूरी तरीके से सेफ होते हैं। जिसके बाद नीचे आने पे हमें पता चलता है कि उस लड़की को यहाँ पे चक्कर आ चुके थे क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार वो इतनी ऊंची जगह से यहाँ पर कूदी थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कीड़ा यहाँ पर उसकी बॉडी से निकल जाता है और सैम अपनी नेचुरल बॉडी में आ जाता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। कीड़ा कह रहा होता है मुझे भी यार, मैंने कितने सालों बाद अपनी पावर का यूज़ किया, तुम्हें पता भी है इस बारे में। अब यहाँ पे वो दोनों खुश थे क्योंकि यहाँ पर उन लोग की यहाँ पर एक एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी कि तभी उस लड़की आती है और कह रही होती है मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने हाथ को पकड़ के दबा रही होती है एक नेगेटिव एनर्जी के साथ, जैसे वो यहाँ पे अपने दोस्त को बचाना नहीं बल्कि उसे मारना चाहती थी। यहाँ पे सैम कह रहा होता है नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, इतना करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। वो लड़की उसे देखते जा रही होती है और कह रही होती है बस नेक्स्ट टाइम मेरे यहाँ पर प्लान में कांटे मत बन जाना वरना तुम भी अपनी जान गवाओगे। अब यहाँ पे सैम उसे बाय करते हुए जा रहा होता है। कीरा कह रहा होता है कि मुझे लग रहा था वो लड़की थोड़ी सी अजीब है। सैम कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम यहाँ पे हर किसी को शक करते रहते हो। कीरा को लग रहा था जैसे उस लड़की के अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है। कीरा इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि सैम कह रहा होता है कि शायद वो बहुत सालों बाद बाहर आया है, इस वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर सामने कीरा भी मान जाता है। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है मेरे पास बहुत सारे काम है यार, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद कीरा कह रहा होता है तुम्हारे पास भी काम होते हैं क्या। यहाँ पर वो कह रहा होता है मैं जो तुम्हारी बॉडी के अंदर गया था मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम कुछ काम भी करते हो। यहाँ पर अब वो बता रहा होता है कि तुम्हें थोड़ी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर सारी स्पिरिट के बारे में एंड यहाँ पर सारे मॉन्स्टर के बारे में और ये सारी की सारी जानकारी तुम्हें एक बुक में मिलेगी जो कि यहाँ पर हो सकता है कि आज के वक्त में पब्लिश भी की जाती हो। तुम जाके वहाँ से उस सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हो, डीमन से लेके एक एक स्पिरिट की और साथ साथ सारे के सारे गॉड की। और यहाँ पर सैम मना कर देता है तो कीरा चीखते कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता आखिरकार मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें भी मेरे ऑर्डर मानने होंगे। अब तभी हमें दिखाया जाता है सैम चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, उसे नहीं मिलता। लेकिन तभी उसको पीछे एक बच्चा दिखाई देता है जिसके पास उसे ये बुक मिल भी जाती है बहुत आसानी से। जिसके बाद यहाँ पे सैम उसका थैंक यू करता है और यहाँ पर उस बुक को ले लेता है। हमें पता चलता है ये बुक 100-200 साल पहले ही बंद हो गई थी बनना और जिसके साथ ये फर्स्ट लास्ट बुक है जो उसको मिल चुकी है। यहाँ पे कीरा उस लड़के को पकड़ लेता है और कह रहा होता है तुम नॉर्मल तो नहीं हो, मुझे बताओ कि तुमने भी किसी स्पिरिट को अपने अंदर रख रखा
रखा है ना, तभी तुम्हारे पास ये बुक है। अब ये लड़का यहाँ पे कीरा को देख पा रहा था, इसका मतलब वो भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। वो कह रहा होता है कि हाँ तुम ये सब समझ सकते हो, बट ये सब की जानकारी मैं तुम्हें नहीं देने वाला। तुम्हें एक बुक मिल गई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कीरा, तुम यहाँ से जा सकती हो। अब हम इस बंदे को यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम उस बुक को रीड करते हुए कह रहा होता है कि इसके अंदर तो गॉड्स के बारे में भी लिखा हुआ है, यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ है कि चिड़िया को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे हर चीज़ की जानकारी है। लेकिन तभी वो देखता है कि सारे के सारे पेज तो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ फालतू की ड्राइंग्स थी यार, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। और वो इस बुक को देखते हुए कह रहा होता है यार इसमें तो कुछ जानकारी है ही नहीं, क्या मैं इस बुक को ऐसे रखने वाला हूँ। वो कीरा के पास जाता है और कह रहा होता है यार इसके अंदर तो कोई जानकारी नहीं है, तुमने तो मेरे को फंसा दिया। कीरा कह रहा होता है कि ये सारी बातें हमें घर जाके पता चलेगी, तुम यहाँ पर जल्दी से चलो। कि तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर सैम के ऊपर अटैक होता है। ये उसकी यहाँ पर फ्रेंड थी जिसका नाम जेनिफर है, उसको आकर पकड़ लेती है और कह रही होती है सैम तुम कैसे हो यार, बहुत टाइम बाद मिले। हमें पता चलता है जेनिफर उसकी बचपन की दोस्त है और सैम यहाँ पे कह रहा होता है तुम यहाँ पर आखिरकार कैसे आ गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे होता है और कह रहा होता है जल्दी निकलो यहाँ से, मैंने क्या कहा। तभी सैम बोल रहा होता है कि यार मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो यहाँ पे जेनिफर कह रही होती है तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है, तो तुम यहाँ पे मेरे से भी बात नहीं करने वाले, अब तुम बिजी रहने वाले हो। और वो यहाँ पर उसे इन्वाइट करती है कि वो यहाँ पर फुटबॉल मैच में उसके साथ रहे, ताकि वो यहाँ पे अपनी फिजिकल पावर को बढ़ा सकता है और यहाँ पे और ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। कि तभी हम देख पाते हैं कि इस बात से खुश होकर कह रहा होता है सैम प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर लो, इससे तुम्हारी थोड़ी बॉडी की पावर बढ़ेगी। लेकिन सैम डायरेक्ट मना कर देता है और कह रहा होता है मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। कीरा चाहता था कि उसकी बॉडी की पावर बढ़े, जिससे यहाँ पे वो कीरा की पावर को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, पर सैम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सुनता और तेज़ी से भागते हुए कह रहा होता है जेनिफर मैं तुमसे लास्ट टाइम बात किया था, उसके बाद से बात नहीं किया, उसके लिए माफ़ करना, मैं नेक्स्ट टाइम बात करूँगा। जेनिफर आसमान को देखते हुए कह रही होती है कि ठीक है मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम ही बात करूँगी। जिसके बाद हम एक बिल्डिंग का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सैम रहता था। जिसके बाद सैम यहाँ पे अपने गेट के सामने आ चुका था कीरा के साथ। जब वो लोग यहाँ पे गेट के पास आते हैं हमें पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर डॉक्टर के पास आए हुए हैं, जहाँ पे उस लड़की को रखा गया है। हम देख पाते हैं यहाँ पे वो लड़की होती है और साथ साथ यहाँ पे उसकी दोस्त भी होती है एंड वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं बिल्कुल आराम से। कि तभी यहाँ पे सैम एंटर करता है एंड गेट को बहुत तेज़ी से खोलता है, जिस वजह से उन सबकी नज़र यहाँ पे पड़ जाती है। कि तभी सैम एंटर करता है और सीधा उस लड़की से बात करने के लिए जाता है एंड कह रहा होता है हे तुम आखिरकार कैसी हो। जिसके बाद यहाँ पे उसके दोस्त को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मुझे इसे कुछ पर्सनल बात करनी है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो कुछ देर के लिए। ये बात सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ उसकी दोस्त सोच रही होती है आखिर सैम आखिर यहाँ पे करना क्या चाहता है, आखिरकार वो है कौन जो मेरे को यहाँ से भेज रहा है। सैम कह रहा होता है कि मैंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर से कुछ पर्सनल बात करनी है अकेले में। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है आखिरकार तुम हो कौन। यहाँ पे उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि सैम उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है। कि तभी सैम उस लड़की को बाहर भेज देता है एंड उसका कप उठा लेता है और कह रहा होता है इसमें जहर है। इसी के साथ लड़की के कहने पे वो उस कप को पी भी जाता है और कह रहा होता है देखो इसके अंदर जहर है, ये बात मैं तुम्हें बता रहा था इसलिए मैंने इसको पिया, तो ज़्यादा गुस्सा मत होना। पर हम देख पाते हैं वो लड़की इस बात से गुस्सा होती है कि उसका दोस्त का लाया हुआ जो यहाँ पे जो चाय का कप था उसने पी लिया। कि सैम बाहर जाता है एंड अपने मुंह से कुछ थूकता है। हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे एक गोली थी जिसे किसी भी इंसान की जान ले सकती है। उसके अंदर एक कीड़ा था जो कि इंसान को धीरे धीरे अंदर से ख़त्म कर देता है। इस बारे में कीड़ा उसे बता रहा होता है एंड कह रहा होता है कि ये बहुत आसानी से किसी को भी मारने का तरीका है और वो लड़की जो उसकी दोस्त है वो जरूर इसको मारने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है मुझे लग ही रहा था इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ गया। अब हमें पता चलता है कीरा ने इसकी सारी जानकारी सैम को दे दी थी कि उस लड़की के अंदर से कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। कि तभी सैम यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, हमारा काम हो गया है। कि तभी हम देख पाते हैं पीछे से वही लड़की उसे देख रही होती है और कह रही होती है आखिरकार ये है कौन जो मेरे यहाँ पे प्लान को बार बार ख़राब कर रहा है, आखिरकार इस सब की जानकारी इसको मिल कैसे रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फुल मून होता है एंड चांद बहुत तेज़ी से यहाँ पे चमक रहा होता है। रात का सीन दिखाया जाता है जब उसकी दोस्त यहाँ पे कमरे के अंदर एंटर करती है एंड इसी के साथ वो यहाँ पर उसके पास जाती है, वो एक नाइफ निकालती है और डायरेक्ट यहाँ पे सोई हुई उस लड़की पे अटैक कर देती है। और यहाँ पे कह रही होती है कि इसके लिए बुरा मत मानना, यहाँ पे कोई वजह है जिस वजह से मैं तुम्हें मार रही हूँ। अब इस नाइफ पे दिखाया जाता है वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है कि तभी यहाँ पर वो लड़की उसको हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है इतना आसान नहीं है यार मुझे मारना। हमें दिखाया जाता है वो सैम होता है जो उस लड़की की पूरे ड्रेसअप में यहाँ पे लेटा हुआ था, बिल्कुल मीठा लग रहा है। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पर्दे के पीछे से वो लड़की बाहर आती है और कह रही होती है उसको शक हो गया था इसलिए उसने मुझे कहा कि कुछ देर मैं यहाँ पे रहूँ, पर मुझे यकीन हो चुका है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने एक ऐसे दोस्त को चुना अपनी ज़िंदगी के साथ रखने के लिए जो कि यहाँ पर मेरे को ही मारना चाहती है। मैंने सोचा था तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कि तभी हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कह रही होती है तुम इतना ज़्यादा अच्छा मत दिखाओ अपने आप को, तुम्हें भी पता है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को छीना है मुझसे, तुम्हें पता है अच्छी तरीके से मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितनी खुश थी, मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। जब वो तुमसे बात करता था उस बात की जानकारी उसने मेरे को नहीं
नहीं थी और वो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो सिर्फ मेरा यूज़ कर रहा था तुम तक पहुँचने के लिए। तुम्हें सारा कुछ पता होने के बावजूद तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुमसे कितना ज़्यादा यहाँ पर दोस्त के साथ रहती थी, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। ये बातें सुनने के बाद दूसरी तरफ वो लड़की भी थोड़ा सा हैरान थी एंड वो सोच रही थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि तभी हम एक बर्ड को देख पाते हैं जो उन लोगों को देख रहा होता है एंड एकदम से वो बर्ड दूसरी तरफ वाइट फैंक्स में बदल जाता है और ये और कोई नहीं है, उसकी की फ्रेंड थी एंड उसके अंदर एक डार्क एनर्जी ने एंटर कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पर वो एक क्रो का यहाँ पर पूरी तरीके से रूप ले लेती है। इसी के साथ यहाँ से वो भाग जाती है एंड कह रही होती है मैं तुम्हें मारने के लिए जरूर लौटूंगी, तो अपने आप को देखते रहना माही, यहाँ पर तुम अपनी जान न गवा दो। इसी के साथ वो यहाँ से उड़ते हुए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लड़की होती है उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है एंड उसे लग रहा होता है जैसे वो नीचे गिरी है कि तभी यहाँ पर सैम आता है एंड उसे गोद में उठा लेता है और यहाँ पे तो लड़की को ज़्यादा बलश करी होती है। सैम कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो? इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लोग छत पे कुछ आके बात कर रहे होते हैं कि तो उसी तरफ से वो लड़की यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है एंड उसने पूरा प्लान बना रखा होता है। कीरा कह रहा होता है कि तैयार रहना, नेगेटिव एनर्जी मुझे आ रही है जैसे वो हम पे अटैक करने वाली है, कि तभी वो लड़की अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। इसी के साथ इन दोनों के बीच में अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। हम देख पाते हैं कि जैसे उस लड़की ने यहाँ पर हमला किया था, सैम एकदम से साइड हो जाता है एंड इस हमले को बहुत तेजी से डॉज कर देता है। तो ये हम देख पाते हैं कीरा उसे कह रहा होता है जिसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं कीरा की बातें सुनने के बाद दूसरी तरफ फाइट करने के लिए जा रहा होता है। कीरा उसके पीछे ही होता है एंड उसे गाइड कर रहा होता है किस तरीके से उसे फाइट करनी होगी। यहाँ पे कीरा की सारी बातें सुनने के बाद सैम अपने आप को फाइट के लिए तैयार करने लगता है एंड वो अपने अंदर की जो एनर्जी होती है उसे फील करने की कोशिश करता है। तभी हम देख पाते हैं वो अपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से फील कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो यहाँ पे एक ऊंची छलांग मारता है एंड वो हवा में बहुत दूर तक उछल रहा होता है। उसे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे वो हवा में चल सकता है, जैसे वो कोई परी हो एंड वो यहाँ पे हवा में हो रही हो। कि तभी यहाँ पर जाके उसका जो पूरा बदन होता है वो एक दीवार पे लगता है क्योंकि उसके ऊपर एक अटैक हो गया था एंड इस बारे में उसने कोई जानकारी नहीं रखी थी। तभी हम देख पाते हैं कीरा कह रहा होता है देखो इसमें कोई अटैक नहीं हुआ है, यहाँ पर जो तुम्हें चोट लगी है उसमें गलती तुम्हारी है, तो यहाँ पर किसी को ब्लेम मत करो। यहाँ पर हम देख पाते हैं वो लड़की हवा में उड़ते हुए हंस रही होती है एंड वो कह रही होती है कि ये तो पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझसे लड़ने के अभी बिल्कुल भी काबिल नहीं है, तो मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पर सैम पे लगातार अटैक करती है एंड सैम बहुत तेज़ी से उसे डॉज करता है क्योंकि उसने कुछ ट्रेनिंग कर रखी थी। कीरा कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट अगर मेरी पावर का 1% भी इस्तेमाल हो तो इसको पल में ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी ये इस काबिल नहीं है कि मेरी पावर को संभाल पाए। यहाँ पे सैम कह रहा होता है देखा मैंने कितनी आसानी से उसकी यहाँ पर हम लोग को डॉज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे वो अपनी भराई कर रहा होता है कि तभी हम देख पाते हैं कीरा कह रहा होता है खुद को बचाओ, देखो तुम पर अटैक्स हो रहे हैं। कि तभी हम देख पाते हैं वो लड़की और भी अटैक्स उसकी तरफ कर देती है एंड वो अपने विंग से बहुत सारे कांटे उसकी तरफ फेंक रही होती है। कि तभी वो दूसरी तरफ यहाँ पे उसके ऊपर भी अटैक कर देती है एंड रूही के ऊपर जैसे ही अटैक होने वाला होता है कि हम देख पाते हैं सैम उसके ऊपर आ जाता है एंड उसे प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन इस वजह से सैम के कई जगह पे चोट लग चुकी थी एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे उसको घायल भी हो गया था। कि तभी हम देख पाते हैं वो कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, एंड वो हंस भी रहा होता है और उसको यहाँ पर अच्छी खासी चोट आई थी। जिसके बाद वो यहाँ पर रूही को उठा रहा होता है और कह रहा होता है तुम उधर की साइड बैठ जाओ। जिसके बाद वो कह रहा होता है तुम रुको, मैं तुम्हें अब अपनी असली पावर दिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो लड़की भी अब गुस्से में आ चुकी थी एंड वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगती है यहाँ पे सैम के ऊपर अटैक करने के लिए। वो बहुत तेजी से सैम की तरफ बढ़ती है एंड कह रही होती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम यहाँ सैम को देख पाते हैं जो यहाँ पे अपने हाथ में एक छोटी सी फायर वॉल बनाने लगता है और कह रहा होता है कि रुको अब तुम्हें अपनी पावर दिखानी होगी। वो छोटा सा फायर वॉल धीरे धीरे आगे बढ़ता है एंड वो धीरे धीरे और ज़्यादा बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे वो यहाँ पे अटैक करीब बढ़ रहा था वो और तेज़ी से बढ़ जाता है एंड जाके डायरेक्ट यहाँ पे उस लड़की से टकरा जाता है एंड वो फायर वॉल बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए यहाँ पे उसके ऊपर आग की बरसात कर देता है। कि तभी सैम वहाँ पे पहुँच चुका था एंड अपने पंच को फायर से भर के उसको एक पंच मारता है और इस पंच की वजह से यहाँ पे हम देख पाते हैं उस लड़की को बहुत ज़्यादा चोट आती है एंड वो डायरेक्ट अपने पंख को यहाँ पे छोड़ देती है और इसी के साथ वो नीचे जाने लगती है जैसे वो बेहोश हो चुकी हो और वो नीचे जाके डायरेक्ट की ज़मीन से टकराती है। जिसके साथ ही वहाँ पे अच्छा खासा ब्लो हो जाता है एंड चारों तरफ की ज़मीन यहाँ पे शटर हो जाती है। कि तभी सैम भी वहाँ पे एंटर करता है और कह रहा होता है तुमने मेरे को कमज़ोर कहा था क्या। हम देख पाते हैं वहाँ पे वो लड़की हंस रही होती है और कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे को मार पाओगे। कि तभी सैम यहाँ पे अपना पंच उसकी तरफ बढ़ा रहा होता है कि तभी वो वहीं पे रुक जाता है और कह रहा होता है आखिर क्यों अभी इसको अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बाकी है। ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ते वक्त भी कॉन्फिडेंस में है। कि तभी हम देख पाते हैं वो लड़की बहुत तेज़ी से पीछे जाती है एंड अपने आप को बचाने के लिए उड़ने लगती है। कि तभी हम देख पाते हैं वहाँ पर रूही आती है एंड सैम को रोक देती है ये कहते हुए कि वो चाहे अब कुछ भी हो चुकी हो लेकिन पहले वो मेरी दोस्त हुआ करती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। कि तभी
तभी हम देख पाते हैं उस लड़की के अंदर से यहाँ पर वो डार्क स्पिरिट धीरे धीरे बाहर आने लगती है। एंड जिसके बाद देख पाते हैं वो डार्क स्पिरिट बाहर आ चुकी थी एंड वो यहाँ से तेजी से भागना शुरू कर देती है ताकि वो कीरा से बच पाए, और वो यहाँ से भाग भी जाती है। तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ एक बंदा आता है जो कि यहाँ पे मार्क्स में होता है और वो बहुत तेजी से आते हुए उस डार्क स्पिरिट पे यहाँ पे हमला कर देता है और इसी के साथ उस डार्क स्पिरिट पे लगभग कब्जा पा लेता है। यहाँ पे सैम ये सब ऊपर से देख रहा था एंड रूही भी थोड़ी हैरान थी। सैम कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, अब ये कौन है जो कि यहाँ पे हमारे फाइट के बीच में आ गया। वो बंदा आता है और उस डार्क स्पिरिट को यहाँ पे कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पे सैम आता है उसको पकड़ते हुए कहता है आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पर तुमने यहाँ पे उस लड़की के साथ क्या किया है। बंदा कह रहा होता है मैंने कुछ भी नहीं किया, बस तुम्हारे अटैक की वजह से उसकी डार्क स्पिरिट बाहर आ गई थी, मैं उसे ही पकड़ रहा था। जिसका तो कह रहा होता है कि हम दुश्मन नहीं है, तुम उसे फाइट करने की कोशिश मत करो वरना तुम अपनी भी जान गवा दोगे। सैम यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं हो रहा होता और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर वो अपने आप को शायद कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझने लग गया था। जिसके बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं सामने वाला बंदा कह रहा होता है अभी तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा फाइटिंग टेक्निक नहीं है और साथ साथ तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं कि तुम मुझसे फाइट कर पाओ। सामने वाले बंदे के यहाँ पे एक ही अटैक के साथ हम देख पाते हैं सैम वहाँ पे घायल हो चुका था और यहाँ पे बंदा कह रहा होता है मैंने कहा ना अभी तुम इतने काबिल नहीं कि मुझसे फाइट कर पाओ। यहाँ पे ये सब देखते हुए रूही दूसरी तरफ से दौड़ते हुए आती है एंड यहाँ पे कह रही होती है सैम आखिरकार तुम्हें क्या हो गया। हम देख पाते हैं वो तेजी से आती है कि तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है रुको, यहाँ पे मैंने उसके ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं किया था, हो सकता है उसने अपनी स्पिरिट का यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इस वजह से यहाँ पे उसकी स्पिरिट यहाँ पे उसकी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही मिक्स हो रही है और इसी वजह से उसकी ये हालत है, तो इसका ब्लेम मेरे ऊपर मत डालना। वो लड़की कह रही होती है नहीं तुमने यही किया है, प्लीज़ उसे ठीक कर दो यार, मैं यहाँ पे तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पे उसे मैं नहीं ठीक से करता और यहाँ पर अगर उसे ठीक करना है तो उसकी बॉडी खुद ब खुद रिकवर हो जाएगी, यहाँ पे इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर रिकवर नहीं हुई तो फिर यहाँ पे सैम मारा जाएगा। दूसरी तरफ रूही उसे पकड़ कर रखी होती है एंड सैम को यहाँ पे बहुत तेज बुखार होता है। रूही कह रही होती है क्या यहाँ पर सैम को किसी तरीके से ठीक किया जा सकता है, कोई तरीका है जिससे यहाँ पे सैम की बॉडी को वापस से नॉर्मल किया जा सके क्योंकि इसका बुखार तो तेजी से बढ़ रहा है। वो बंदा कह रहा होता है तरीका तो है पर तरीका थोड़ा ज़्यादा अजीब है, अगर तुम चाहो तो अपना सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे वो तरीका बता रहा होता है, दूसरा वो कह रहा होता है पहला तरीका तो मेडिटेशन है, अगर वो यहाँ पर उठ के 5-10 मिनट भी मेडिटेशन करता है तो हो सकता है वो अपनी बॉडी की एनर्जी को यहाँ पे अच्छी तरीके से मैनेज कर ले, लेकिन अभी तो वो यहाँ पर बेहोश हो चुका है तो यहाँ पे मेडिटेशन तो नहीं कर सकता। और दूसरे तरीके तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो, तुम्हें क्या करना है। वो यहाँ पर रूही खड़ी हो जाती है और कह रही होती है तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, कोई और तरीका बताओ, क्या कोई और तरीका नहीं है। तो उनका कह रहा होता है इसका कोई और तरीका नहीं है और अगर जल्दी से इस प्रोसेस को नहीं किया गया तो यहाँ पे जल्दी मर जाएगा। ये सुनने के बाद रूही शौक होती है एंड वो कह रही होती है आखिरकार मैं क्या करूं, क्या मुझे ये करना चाहिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये मेरी फर्स्ट केस है। तभी हम देख पाते हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे सैम के करीब बनने लगती है एंड यहाँ पर अपने बालों को धीरे धीरे पीछा करते हुए कह रही होती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे शायद ये करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ऐसा नहीं किया तो वो अपनी जान गंवा देगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पे उसको किस कर लेती है। अब यहाँ पे रूही और सैम किस कर रहे होते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो सैम की पावर है वो धीरे धीरे यूही में जा ही रही होती है कि सैम उठ के यहाँ पे रूही को और तेजी से किस कर लेता है एंड उसको यहाँ पर जाने भी नहीं दे रहा होता। जैसी रूही चीखती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तो सैम उसे छोड़ देता है और कह रहा होता है नहीं नहीं मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। और यहाँ पे रूही कह रही होती है नहीं तुमने ये जानबूझ के किया है, तुम उठे हुए थे ना, तुम मेरे को परेशान करने के लिए तुमने ऐसा किया है। सैम उसे कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है एंड कीरा कह रहा होता है वाह, यहाँ पे तो सैम ने कुछ ज़्यादा ही मजे कर लिए। कि तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर अब दूसरी तरफ रूही को कीरा दिखाई दे रहा होता है एंड वो कह रही होती है आखिरकार ये क्या है, ये क्या चीज़ है जो हवा में उड़ रही है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान कीरा को नहीं दे सकता जब तक किसी के पास स्पिरिट ना हो। बंदा कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर वो लड़की अब कीरा को देख पा रही है, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, क्या उस लड़की के अंदर की स्पिरिट जाग चुकी है। ये बातें सुनने के बाद कीरा और सैम दोनों हैरान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये क्या कह रहा है। तभी बंदा अपना मास्क उतारता है, हम देख पाते हैं उसके यहाँ पर कोई फेस ही नहीं होता। वो कह रहा होता है तुम लोग मुझे वैसे भी नहीं मार सकते, उसकी तुम फिक्र मत करो क्योंकि मेरी बॉडी दूसरी तरह के स्पिरिट से यहाँ पे कवर्ड है। और साथ साथ इस लड़की को देखो ये बेहोश हो चुकी है, ये जरूर हमारी स्पिरिट्स को देख पा रही है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर सैम को किस करने की वजह से रूही के अंदर भी कुछ पावर्स आ गई है, जिस वजह से वो यहाँ पर सारी की सारी स्पिरिट को जो भी हवा में उड़ रही है और साथ साथ यहाँ पर जो डार्क स्पिरिट है उनको देख पा रही है। कि तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे का सीन। देखो तुम्हारा तो नहीं पता पर बचपन से मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग का हमेशा से मन रहा है, बट पैसे किसके पास होते हैं यार ट्रेडिंग के लिए, कम से कम 1000 रुपये तो चाहिए होते हैं या फिर 100 रुपये। 20 रुपये से अगर तुम नहीं चाहो तो भी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है और उतने रुपये कौन ही जाएगा यहाँ पर डालने के लिए। लेकिन तुम लोग के लिए यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है जहाँ पर जाकर तुम यहाँ पर बिना पैसे दिए हुए भी ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पर तुम 1 रुपये से लेकर 0.01 रुपीज़ से भी तुम यहाँ पे स्टॉक खरीद सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है यार, क्योंकि बिना पैसे लगाए भी तुम ट्रेडिंग कर सकते हो और वहाँ से तुम पैसे अर्न कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हें वहाँ पे ये भी सिखाया जाता है
बिना पैसे लगाए हुए तुम आखिर किस तरीके से पैसे कमा सकते हो, एंड सारी डिटेल्स तुम्हें समझाई जाएगी बिजनेस के बारे में। और ये सारा का सारा कोर्स अभी फ्री है, बिकॉज यहाँ पे वो लोग स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब वो लोग फेमस हो जाएंगे तब वो यहाँ पे हो सकता है पेड कोर्स निकालेंगे। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे एक मौका देने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसके बारे में जल्दी पता चल गया है, तो मैं तुम लोग को भी बता रहा हूँ। इस नंबर पे जाके अगर तुम मैसेज करते हो तो वहाँ पे तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी। तुम्हें यहाँ पे बिना पैसे लगाए हुए सारी डिटेल मिल जाएगी, आखिर किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉक मार्केट से लेके हर चीज़ वो तुम्हें सिखाएंगे, और वो भी फ्री में। तो यार तुम्हारे पास अभी मौका है, जाओ ट्राई करो, और इस मौके को बिल्कुल मत गंवाना। एक बार ट्राई करने में तो वैसे भी कुछ नहीं जा रहा, अगर तुम पैसे कमा सकते हो तो ट्राई करो। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक मिरर दिखाया जाता है बिना किसी वजह के, जिसका हमें बताया जाता है कि वो बंदा अपने हाथों को चेक कर रहा होता है, और यहाँ पे वो कह रहा होता है, दूसरा सैम भी कह रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की पूरी बॉडी गायब हो, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। आखिर इस बंदे के अंदर कौन सी वाली स्पिरिट है, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो चाहिए यार, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरा सैम कह रहा होता है, लेकिन आखिरकार रूही को हुआ क्या, यहाँ पे किसके बाद उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई, मुझे चेक करना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बॉडी में से वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई हो। यहाँ पर दूसरा कीरा कह रहा होता है, तुम्हें इन सब की ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे जैसा लग रहा है उस हिसाब से उसकी भी जो स्पिरिट है वो अवेकन हो चुकी है। यहाँ पर उसकी बातें सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। कीरा कह रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी बॉडी की स्पिरिट यहाँ पे अवेकन हुई थी। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरी बॉडी की स्पिरिट देखना चाहते हो। यहाँ पर कह रहा होता है, मेरी बॉडी की जो स्पिरिट है वो बिल्कुल अलग तरीके से है, एंड वो अलग तरीके से यहाँ पे पूरी बॉडी को मैनेज कर रही है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ रूही इन लोगों को छुप के देख रही होती है, एंड वो कीरा को देख पा रही थी, इसलिए वो डर के मारे बाहर नहीं आ रही होती है। और वो कह रही होती है कि आखिरकार तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोगों ने मेरे साथ जानबूझ के ये सारा कुछ प्लान किया है ना, मुझे बताओ कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हवा में उड़ रही है, और ये बंदा कौन है जिसका सर ही नहीं है, क्या तुम यहाँ पे मेरे को डराने के लिए आए हुए हो। दूसरी तरफ सैम कह रहा होता है, हम इसे समझाएंगे भी तो कैसे। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बॉडी की स्पिरिट ही ऐसी है कि यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे सर है वो नहीं दिखाई देता। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है, मैं जानता हूँ ये कौन है, हम लोग पुराने दोस्त रह चुके हैं, पर अगर सैम तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। सैम कह रहा होता है, हे मुझे देखना है कि आखिर तुम्हारी बॉडी कैसी है। ये दूसरी बार हम देख पाते हैं रूही को याद आ चुका था कि रात को क्या हुआ था। वो अलग ही ब्लश करते हुए कह रही होती है कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। हम देख पाते हैं वो बंदा जैसे अपनी बॉडी खोलता है तो उसकी बॉडी की स्पिरिट तुम देख ही सकते हो। उसकी बॉडी की स्पिरिट देखने के बाद तो रूही को हंसी आ जाती है, एंड वो अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रही होती, क्योंकि उसकी जो यहाँ पर सर था वो पूरा का पूरा उसकी बॉडी में चिपक चुका था। एंड यहाँ पे सैम भी उसकी बॉडी देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, एंड कह रहा होता है, ये कुछ ज़्यादा अजीब स्पिरिट नहीं है, इसने तो यार तुम्हारे सर को अपनी बॉडी पे ही चिपका लिया है। आखिर किस तरह के स्पिरिट है, क्या ये कभी भी सही नहीं होता। ये बंदा जो होता है वापस से टी शर्ट पहनते कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता हूँ, बट उसके लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा नहीं। दूसरा रूही कह रही होती है कि अब मुझे बताओ कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही होती है इसके साथ, कि तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को मार डाला गया है, उनका सर काट के। बताया जा रहा है कि वो दो सीरियल किलर हैं जो कि यहाँ पे बच्चों के सर काट दे रहे हैं। लाइक जो यहाँ पे कपल्स बाहर में समझ जाओ क्या काम करते रहते हैं, उनके गले काट देते हैं। दूसरी तरफ रूही कह रही होती है, आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्या ये तुमने किया है। ये बात सुनने के बाद बंदा कह रहा होता है, मेरा सर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों के सर काट दूंगा, तो आखिरकार मेरे पे इल्ज़ाम कैसे लगा रही हो यार। यहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। कीरा कह रहा होता है, यार याद करने दो, आखिर ऐसा कौन था जो कि सबके यहाँ पे गले काट देता था, उसको याद नहीं आ रहा होता। तभी हम देख पाते हैं दूसरा बंदा उसके पास आता है और कह रहा होता है, याद करके फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि 1000 साल बीत चुके हैं, तुम्हें किस किस का याद रहने वाला है। हमें जाके देखना होगा कि आखिरकार वहाँ क्या चल रहा है, और वहाँ से जानकारी निकालनी होगी। आखिरकार हमें यहाँ पे स्पिरिट की पावर मिली है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है, वाह आखिरकार तुम्हें इतने टाइम बाद याद आ ही गया, मुझे तो लग रहा था कहीं तुम भूल न गए हो कि तुम्हारी पावर आखिर किस लिए दी गई है वापस। दूसरी तरफ वो यहाँ पे उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है, तो चलो वापस से टीममेट्स की तरह काम करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसके यहाँ पे गोल्डन बाल होते हैं, एंड वो यहाँ पे रास्ते में आगे बढ़ रही होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है कि यहाँ पे मज़ा आने वाला है, एंड कीरा भी अपने फायर को बाहर निकाल लेता है। अब वो लोग यहाँ पे रेडी होते हैं यहाँ पे उस घोष को पकड़ने के लिए, मतलब उस स्पिरिट को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे सैम को थोड़ा सा अभी भी अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि उस बंदे का सर ही नहीं था। ये देखने के बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, मतलब कह रहा होता है, तुम इस तरीके से मेरे को मत देखो यार, यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा अजीब तो दिखता नहीं हूँ। ये बातें सुनने के बाद यहाँ पे सैम और ज़्यादा यहाँ पे बोल रहा होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे मेरे को मत बोलो यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। दिखाया जाता है कीरा कह रहा होता है, या हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हमें उस स्पिरिट के बारे में जल्दी से सारी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सैम भी मान जाता है। लेकिन तब यहाँ पे सैम बोलता है, एक मिनट,
आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जाऊँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस तरीके से जाने कि मैं लोग को बचाता हूँ या फिर कुछ भी तरह, क्योंकि मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा हूँ यार। तुम समझा करो। कीरा उसका यहाँ पे फेस को पकड़ लेता है और कह रहा होता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बातें मानोगे, बदले में मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा, ये मत भूलो। यहाँ पे सैम उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरीके से मेरे पे काबू कर लो। अब हमें दिखाया जाता है वो क्लासरूम में पहुंच चुका होता है। यहाँ पे वो कह रहा होता है, रूही की वजह से यार पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आ पाई, अब मैं क्या ही करूँ इसके बारे में। जिसके बाद वो यहाँ पे जा रहा होता है कि उसका फ्रेंड पीछे से आ जाता है और कह रहा होता है, सैम बहुत दिनों बाद दिखे, पता नहीं तुम कहाँ चले जाते हो यार, कभी कभी तो तुम मिलते भी नहीं हो। उस रात के बाद तो तुम दिखे ही नहीं। सैम कह रहा होता है, क्या उस रात के बाद? हाँ शायद मैं उस रात के बाद यहाँ पे नहीं आया हूँ। हाँ ठीक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है और जैसे क्लासरूम में पहुँचता है तो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसकी जो मीनो, मतलब उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो एक और लड़के के साथ यहाँ पे ऐश कर रही है। मतलब अब तक उसने 3-4 लड़के चेंज कर दिया है एंड अभी भी वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। वो लड़का यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। सैम ये सब देख के बिल्कुल शांत हो जाता है। यहाँ पे वो दूसरा उसका दोस्त कह रहा होता है, कैसे बेशरम लोग हैं, यहाँ पे मीनो कितों को धोखा देगी। ये बस उनके बाद उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि ऐसा तुम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे सैम का फ्रेंड कहने लगता है, मेरे दोस्त को धोखा दिया है, मैं तो बदला लूंगा भाई, जो भी कहना है। सैम कह रहा होता है, यार तुम रुक जाओ, इसे तुम क्या बदला लोगे, मैं हूं ना यहाँ पे बदला लेने के लिए। आखिरकार यहाँ पे मेरे साथ धोखा जो हुआ है, सारे लोग हंस रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि यार ये मीनू पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड चेंज करने वाली है। इसी के साथ हम देख पाते हैं उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में आ जाता है, लगता है कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है मीनू से। मीनू उसको रोकते हुए कह रही होती है, ये सब करने की जरूरत नहीं। एंड अब वो यहाँ पर कह रही होती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली सैम, तुमने यहाँ पे अच्छा नहीं किया है मेरे साथ। हमें दिखाया जाता है टीचर एंटर करते हैं एंड सबके सब शांत हो जाते हैं टीचर को देखते हुए एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जैसे बिल्कुल यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। सैम क्लासरूम में बैठा होता है एंड अपनी बुक खोल के पढ़ाई कर रहा होता है, जबकि तुम देख सकते हो बुक में कुछ लिखा ही नहीं है। एंड वो दूसरा देख रहा होता है कि तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कीरा एंटर होता है और कह रहा होता है, तुम्हें हीरो की तरफ बनना ही पड़ेगा यार, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो अपने काम सारे तुमसे करवा के ही रहूंगा, चाहे तुम कितना भी मना कर लो। सैम कह रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जिसके बाद यहाँ पे कीरा कह रहा होता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम यहाँ पे रूही को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। सैम अब शर्माने लगता है और कह रहा होता है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है ना, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है, अच्छा सच में तुम उसको पसंद नहीं करते हो। तभी हम देख पाते हैं एकदम से यहाँ पे एक लड़की एंटर करती है क्लासरूम में, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है एंड वो गेट पे सैम का नाम ले रही होती है। ये सब देखते हुए तो टीचर भी शर्मा रहा होता है एंड वो कह रहा होता है, आखिरकार इतनी ब्यूटीफुल गर्ल, आखिरकार ये सैम का नाम क्यों ले रही है। पूरी क्लास देख रही होती है, हमें पता चलता है ये रूही है जो कि यहाँ पे सैम को बुला रही होती है। सबके सब हैरान होते हुए कह रहे होते हैं, ये सैम को ही क्यों बुला रही है। अब सबके सब सैम को देखने लगते हैं। सैम कह रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच बता रहा हूँ। तभी हम देख पाते हैं लड़कियों के बीच में बात शुरू हो जाती है। लगता है सैम बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। देखो ना, मीनू को छोड़ने के बाद तो उसकी किस्मत ही खुल गई है। स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की अब यहाँ पे सैम को बुला रही है। अब हमें दिखाया जाता है बाकी बच्चे भी सैम के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं, देखो यार वो लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है जो दूसरी तरफ जो मीनू होती है वो कह रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की आखिर कैसी किसी की यहाँ पे गर्लफ्रेंड हो सकती है। उसे पता चलता है उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी उस लड़की के पीछे फिदा हो चुका है। कि तभी सैम यहाँ पे पहुँचता है एंड कह रहा होता है, रूही तुम इस तरीके से मेरी क्लास में नहीं आना चाहिए था, तुमसे क्या बात करनी है आखिरकार तुम्हें, क्या कोई अर्जेंट बात है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे ब्लश कर रहा होता है एंड बजे भी होता है। हमें रूही को दिखाया जाता है जो कह रही होती है, हाँ मुझे कुछ बात तो करनी है कल रात के बारे में। एंड वो कह रही होती है कि क्या हमें बात करनी चाहिए यहीं पर। जिसके बाद सारे के सारे बच्चे एंड टीचर भी यहाँ पे बातें सुन रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आखिरकार सैम से वो क्या बात करी है। जब ये चीज़ यहाँ पे सैम नोटिस करता है कि सारे के सारे लोग उन्हें छुप के देख रहे हैं, तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रूही उसे छोटा सा नमूना दिखाती है एंड वो कह रही होती है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं वाटर को कंट्रोल कर पा रही हूँ, तो मेरे हाथ में देख सकते हो इस पानी को आखिर किस तरीके से मैं कंट्रोल कर रही हूँ। ये सब देखते हुए सैम हैरान हो चुका होता है एंड वो कह रहा होता है, आखिरकार कैसे, आखिरकार तुम कैसे किसी स्पिरिट के बिना यहाँ पर पानी को कंट्रोल कर पा रही हो, आखिरकार ये क्या चल रहा है। कीरा कह रहा होता है उसकी स्पिरिट यहाँ पे अवेकन नहीं हुई है, लेकिन स्पिरिट की यहाँ पे कुछ पावर उसने हासिल कर ली है, इसी वजह से वो यहाँ पर वाटर को कंट्रोल कर पा रही है, तुम्हें ये समझना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सैम उसे एक जगह पे ला चुका होता है जो कि कॉलेज का ही पार्क था एंड यहाँ पर कीरा उसे समझाने लगता है कि तुम्हारे अंदर भी एक स्पिरिट है एंड वो तब तक नहीं जागती जब तक यहाँ पर वक्त नहीं आता, लेकिन पता नहीं क्यों अब तुम्हारी स्पिरिट जाग चुकी है एंड इसी वजह से तुम्हारे पास ये वाटर पावर है। अब तुम्हारी स्पिरिट जल्दी ही अवेकन हो जाएगी, उससे पहले तुम्हें अपनी स्पिरिट को काबू करना सीखना होगा, वरना अगर उसने तुम्हारी बॉडी पे काबू कर लिया तो तुम तो जानती हो ना क्या होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने अपने दोस्त को तो देखा था। हाँ तुम समझ रही होगी। ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पे रूही के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा होता है कि मैं अपने दोस्त की तरह बन जाऊँगी, क्या यहाँ पे मैं एक यहाँ पे डेविल
बन जाऊंगी? क्या मेरा भी एक डार्क साइड हो जाएगा जहाँ पे लोग बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करेंगे? क्या मैं लोगों से जलने लगूंगी? यहाँ पर कह रही होती है, या फिर मेरे यहाँ पे शरीर ही गायब हो जाएगा? क्या होने वाला है मेरे साथ? यहाँ पे वो सोच रही होती है। सैम कह रहा होता है यार इतने ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे कीरा उसे थोड़ा सा और मजे लेते हुए डरा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है जो दूसरा रूही होती है वो सोच रही होती है, लगता है मेरे भी वैसे ही पंख निकल आएंगे, मैं बिल्कुल एक डेविल बन जाऊंगी और लोगों पे हमला करूंगी, मैं लोगों को खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी कीरा उसके बीच में बात आता है और कह रहा होता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ स्क्रिप्चर समझाऊंगा जिसकी वजह से तुम यहाँ पे अपनी स्पिरिट को काबू करना सीख जाओगी, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका हमें दिखाया जाता है वो लोग कह रहे होते हैं क्या हमें अब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर सैम भी हैरान होता है क्योंकि उसे हीरो तो बनना नहीं था, लेकिन अब रूही के लिए यहाँ पे उसे रुकना पड़ेगा, क्योंकि रूही आखिरकार यहाँ पे प्रैक्टिस करेगी तो वो भी करने ही वाला है, यहाँ पे चला थोड़ी ना जाएगा। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है कीरा वैसे क्या तुम मेरे लिए भी एक निकाल सकते हो, मैं रूही के साथ प्रैक्टिस कर लूँगा अगर तुम चाहो तो, वैसे मैं जा सकता हूँ कोई बात नहीं। लेकिन कीरा कह रहा होता है कि मुझे पता था ऐसा होने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है हीरा इन दोनों को बैठ के देख रहा होता है और ये दोनों मेडिटेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रूही ने तो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही होती है, पर जैसा कि सैम का पता ही है लूज़र यहाँ पर लूज़र की तरह ही काम कर रहा होता है। मतलब उसकी स्पिरिट यहाँ पे अवेकन होने के बाद भी बिल्कुल भी अच्छी तरीके से वो यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, जबकि रूही की ट्रेनिंग यहाँ पे कुछ देर में ख़त्म होने वाली थी। एंड यहाँ पे कीरा ये सब देखते हैरान था और कह रहा होता है यार क्यों, आखिरकार क्यों मैंने यहाँ पे सैम के अंदर एंटर किया, इतनी पावर के बाद भी उसका कुछ नहीं होने वाला। हम दिखाया जाता है सैम बिल्कुल भी यहाँ पर अपने यहाँ पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। हीरा सब देखते हैरान होते कह रहा होता है यार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इस लड़के को ट्रेनिंग कराते कराते मेरी सारी ज़िंदगी निकलेगी, और यहाँ पे स्पिरिट होने के बावजूद मैं थक रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रूही की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, उसको अपने बॉडी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी। हीरा कह रहा होता है रूही ठीक है, ऐसे तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पे आज की तो खत्म हो चुकी है, कल तुम्हें शायद फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ जाए, तो यहाँ पे जाओ और रेस्ट करो अच्छे से। यहाँ पे रूही कह रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ पे सैम को दिखाया जाता है, सैम कह रहा होता है अब यहाँ पे रूही चली गई है तो मेरा क्या काम है, ठीक है यहाँ पे कीरा चलो चलते हैं, अब मेरा भी यहाँ से काम खत्म हो चुका है। कीरा कह रहा होता है सच में तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम्हें पता है एक नई लड़की जिसके पास यहाँ पे अभी गॉड्स की पावर नहीं है, तुम्हारे पास गॉड की पावर है एंड तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो। इसी के साथ वो कह रहा हो तुम्हारी अलग से ट्रेनिंग शुरू करवाऊंगा और तुम्हें घंटों घंटों ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा करवाऊंगा कि तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार क्या होती है ट्रेनिंग। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अब सैम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड कीरा उसे यहाँ पे सारे के सारे पोज सिखा रहा होता है। या तो कीरा ने उसे फाइटिंग टेक्निक भी सिखाया, तो जो यहाँ पर स्पिरिट से यहाँ पर किया करती थी, मतलब उस टाइम में गॉड्स यहाँ पे अपनाया करते थे। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है मुझे कुछ भी करके इसको जल्दी प्रोग्रेस करवानी होगी, वरना आने वाले वक्त में तो किसी के सामने नहीं टिकेगा। यहाँ पे कीरे की बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है तुम इतनी फिक्र मत करो, हमारे यहाँ ट्रेनिंग के बहुत सारे रिसोर्स हैं, जैसे स्विमिंग पूल है, यहाँ पर हम जिम में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। आखिरकार तुम इस तरीके की ट्रेनिंग मुझसे क्यों करा रहे हो यार, यहाँ पर ट्रेनिंग के बहुत सारे यहाँ पे उपकरण हैं। तभी हम दिखाया जाता है अब वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जिम में पहुँच चुका था, जहाँ पर वो यहाँ पे अपनी पुरानी दोस्त को देखता है और वो यहाँ पर उसके पास चला जाता है। हमें दिखाया जाता है वो कह रही होती है हे सैम तुम यहाँ पर आ चुके हो, और यहाँ पर वो देखती है एक लड़का जो कि मार्शल आर्ट यहाँ पे आर्टिस्ट है एंड वो तभी वहाँ पे आता है एंड उसकी दोस्त को यहाँ पे कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मतलब उसने डायरेक्ट यहाँ पे प्रपोज कर दिया होता है जेनिफर को, एंड जेनिफर ये बातें सुनने के बाद बिल्कुल हैरान हो चुकी थी एंड वो यहाँ पे कोई जवाब नहीं देने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर पहले भी उसको प्रपोज कर चुका था और इस बारे में सैम को अच्छी तरीके से पता होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जेनिफर जाके सैम को पकड़ लेती है एंड वो कह रही होती है नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सैम मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, तो आखिरकार मैं सेकंड बॉयफ्रेंड क्यों बनाऊंगा। सैम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, आखिरकार यहाँ पे उसकी फ्रेंड यहाँ पे उसके साथ आगे चिपकी हुई है तो उसे तो इसका साथ देना ही पड़ेगा, वरना शायद वो भी पिट जाए। हमें दिखाया जाता है ये बात सुनने के बाद वो मार्शल आर्टिस्ट डैग उसको कॉलर पकड़ लेता है और कह रहा होता है सच में तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो लड़ो मुझसे। कीरा यहाँ पर सैम के पीछे आ जाता है एंड कहने लगता है ये सही बंदा है जिसे तुम फाइट करके अपनी टेक्निक को पूरी तरीके से सही कर सकते हो। तभी जेनिफर आके सैम का हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है प्लीज़ यहाँ पे लड़ाई करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, तुम पिट जाओगे, वो बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट है। तभी हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है तुम्हारे लिए तो कुछ भी करूँगा, तुम फिक्र मत करो। तभी हम देख पाते हैं इस बात से जेनिफर ब्लश कर रही होती है। अब यहाँ पे सैम आगे बढ़ता है एंड जेनिफर पीछे से उसको बहुत ज़्यादा चेयर करते हुए कह रही होती है कि तुम जरूर जीतोगे, अच्छे से फाइट करना। एंड वो यहाँ पर थोड़ी सी घबराई हुई भी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं मार्शल आर्टिस्ट डायरेक्ट यहाँ पे सैम पे अटैक कर देता है एंड सैम ने हाथ में सिर्फ पट्टी बांधी होती है। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो अटैक को सैम बहुत ईजीली डॉज कर जाता है। उसके बाद यहाँ पे अटैक को डॉज करने के बाद सैम कह रहा होता है कि बस इतना ही ताकत है तुम में, क्या तुम बस इतना ही मार सकते हो। कि तभी हम देख पाते हैं वो कह रहा होता है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही है, इससे फाइट करने में मज़ा आने वाला है। हम देख पाते हैं वो अपने ब्लो को यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार करता है एंड एक पंच उसकी तरफ मार देता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच था। एक ही पंच के साथ यहाँ पर हम देख पाते हैं उस लड़के की
हालत खराब हो जाती है एंड वो बेहोश हो जाता है। देखती हुए जेनिफर ब्लश करी होती है एंड वो कह रही होती है उसने जो कहा था उसने वो पूरा कर दिया। उसने एक ही ब्लो के साथ यहाँ पे उसे खत्म कर दिया। क्या सच में यहाँ पे सैम इतने टाइम में इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है? इसी के साथ हम सैम को देख पाते हैं जो हंसते कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत थी, क्या तुम्हारे पास और ताकत नहीं कि तुम मुझसे फाइट कर पाओ? फिर तुम किस काम के रहे यार, मेरे से तो फाइट भी नहीं कर सकते तुम। और यहाँ पर वो उसे चिढ़ा रहा होता है। हम देख पाते हैं रात का सीन। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फुल मून होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक दुकान के पास का सीन। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो जेनिफर होती है उसने सैम को बर्गर की यहाँ पे पार्टी दे रखी थी एंड वो कह रही होती है आज का यहाँ पर डिनर मेरी तरफ से होने वाला है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हें जो खाना है वो खा सकते हो। आखिर तुमने मेरे लिए फाइट जो की है। एंड यहाँ पे सैम कह रहा होता है हाँ ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, हम लोग बचपन के फ्रेंड है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब यहाँ पे जेनिफर ब्लश कर रही होती है। तुम्हें तो समझ में आई क्या होगा कि वो यहाँ पे कुछ कहना चाहती है बट यहाँ पर वो कुछ कह नहीं पा रही होती। और तभी हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है यार तुम तो मेरी बहन जैसी हो। ये सुनने के बाद तो उसके मुँह से पानी आ जा रहा होता है। वो कह रही होती है नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, हम बस फ्रेंड्स हैं और कुछ उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है बस फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे कहते हुए चीख रही होती है और ब्लश भी कर रही होती है। सैम कहता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, और अगर तुम नोटिस करो तो उसके पीछे कोई बैठा हुआ है जो शायद उसी को देख रहा है। और यहाँ पे सैम भी हंस रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा मजे में होता है। एंड हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो सच में अब सैम पे नोटिस कर रहा होता है। और ये बात सैम और साथ साथ कीरा ने नोटिस कर ली थी कि उनको कोई दूर से यहाँ पे बहुत देर से नोटिस कर रहा है। और तभी हम देख पाते हैं जेनिफर कह रही होती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ सैम, पर मैं बता नहीं पा रही। मैं हमेशा से तुम्हें एक बात कहना चाहती थी लेकिन मैं तुम्हें कह नहीं पा रही हूँ। सैम कह रहा होता है रुको क्या तुम्हें कुछ कहना है? तभी हम देख पाते हैं एकदम से यहाँ पे उसकी सांसें तेज हो जाती है एंड कहने लगता है रुको जेनिफर रुको यहीं पर, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं भूल गया था, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं बाद में बात कर सकता हूँ ना? ये बात कहते हुए वो बहुत जल्दी में यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि अब यहाँ पे कुछ अलग ही होने वाला है। लाइक यहाँ पे उसे समझ आ चुका था कि कोई इसके ऊपर हमला करने वाला था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस कोर्ट के अंदर एक लड़की होती है जो कि उसके ऊपर ही नजर रखी हुई थी। अब कीरा यहाँ पे उसकी बॉडी पे कब्जा करने लगता है ताकि उससे अच्छे तरीके से उस लड़की से फाइट कर पाए। एंड वो लड़की ऊपर आ चुकी थी, उन दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली थी। लड़की कह रही होती है तुम अभी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं कि मुझसे जीत पाओ। एक ही अटैक के साथ वो यहाँ पे सैम को तो धूल चढ़ा देती है, उसके मुंह से पूरा पानी बाहर आ चुका था। सैम कह रहा होता है इसका ब्लो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब इसने बहुत सालों तक मार्शल आर्ट की तैयारी की है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है इसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार, ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों वो लड़की कह रही होती है ओह तुम्हारे पास फायर की पावर है, देखो यार कितना सिमिलर है, मेरे पास भी फायर की पावर है, देखते हैं आखिरकार फायर की पावर को कौन ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करता है। हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है ओह तो तुम्हारे पास भी फायर की पावर है, तुम्हारे पास कौन सी स्पिरिट है, क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मुझे हरा पाओगे? कि तभी वो हंसते हुए खड़ा हो जाता है। वो लड़की हैरान हो तो कह रही होती है हंस क्यों रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी पे कीरा ने कब्जा कर लिया है, मतलब अब वो लड़की आसानी से हारने वाली है क्योंकि कीरा अब यहाँ पे सैम की बॉडी में आ चुका था। और तभी यहाँ पे कीरा को देखते हुए हमें दिखाया जाता है उस लड़की के अंदर की जो स्पिरिट थी वो बसी हुई थी वो बाहर आ जाती है एंड वो यहाँ पर कीरा के सामने आती है एंड उससे चिपक जाती है और कह रही होती है मास्टर मास्टर आप इतने सालों बाद मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था मास्टर आप ये हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमें पता चलता है कीरा यहाँ पर उस लड़की का मास्टर रह चुका है। इसे सुनते हुए दोनों बहुत हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं हम दोनों फाइट करने की सोच रहे हैं एंड ये दोनों लवी डबी हो रहे हैं। तभी दिखाया जाता है कि उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे इतने सालों बाद मिलके, क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की कह रही होती है ठीक है मैं मान लेती हूँ, हम दोनों दुश्मन नहीं है, हम दोनों फाइट नहीं करने वाले। अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे एंड तुमने यहाँ पर बीच में मर्डर्स का तो सुना ही होगा, मुझे तुम लोगों पर सब्सक्राइब हो रहा था इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर फॉलो कर रही थी और कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं था, मुझे बस उस बंदे को फंसाना था जो कि यहाँ पर ऐसे काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे कबल्स के जो गले काट रहा है उनके बारे में मुझे जानकारी इकट्ठा करनी थी। वो कह रही होती है कि पिछले रात ही 2 कपल्स के साथ और ऐसा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि और भी बच्चे यहाँ पे लगातार मारे जाएं, तो इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। वो यहाँ पे कह रही होती है हम एक प्लान बना सकते हैं सैम, क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ कपल की एक्टिंग करोगे ताकि यहाँ पे जो स्पिरिट है हमारे सामने आए? एंड उसका गाल पकड़ते कहती है वैसे तुम्हारी शक्ल कुछ बड़ी नहीं है, मतलब तुम यहाँ पे मेरे बॉयफ्रेंड बनने के तो लायक हो, यहाँ पे कोई भी देख के बोल देगा कि हाँ तुम बॉयफ्रेंड बन सकते हो मेरे। जिसके बाद वो यहाँ से बाय कहते हो जाती है एंड कह रही होती है कि नेक्स्ट प्राइम में जब तुमसे मिलूंगी तब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। इसी के साथ वो अपना नंबर दे के गई होती है। सैम कह रहा होता है वाओ मेरे को तो लड़कियों के नंबर ही नंबर मिल रहे हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाइट चल रही होती है एंड इसी के साथ दिखाया जाता है सैम वहाँ पे आ चुका था क्योंकि उस लड़की ने यहाँ पे उसे बुलाया हुआ था क्योंकि अब वो यहाँ पे एक्टिंग करने वाले हैं एज अ कपल। जिसके बाद हम यहाँ पे देख पाते हैं सैम यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है कि वो कब आएगी। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा उस लड़की को जो कि अच्छी से ड्रेसअप करके आ चुकी थी एंड यहाँ पे सबके सब उसे ही देख रहे थे क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अब हमें पता चलता है कि सैम जिस कॉलेज में पढ़ता है वो वहाँ की सेकेंड ब्यूटी है। तुम समझ सकते हो कि सारी की सारी लड़कियाँ इसी के पीछे आ रही है एंड यहाँ पे वो आते ही सैम को पकड़ लेती है, लेकिन तभी उनको कोई देख लेता है एंड वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं कि आखिरकार ये कौन है जो इंटरप्ट कर रहा है उनके बीच में। वो देखते हैं ये और कोई नहीं रूही है जो कि यहाँ पर सैम का पहला प्यार है एंड वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो कह
रहा होता है रूही तुम यहाँ पे। रूही कह रही होती है मुझे यकीन नहीं था कि तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे लग रहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। यहाँ पे सैम उसे रोकते हुए कह रहा होता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, तुम समझ नहीं पा रही मैं आखिर क्या कह रहा हूँ। तो रूही यहाँ पे कह रही होती है ठीक है मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बातें, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आने वाली। अब सैम उसे रोक रहा होता है लेकिन वो लड़की सैम को रोक रही होती है और कह रही होती है छोड़ो यार, हमें यहाँ पर अभी घोष को पकाने में ध्यान देना चाहिए, तुम्हें तो पता है तुम्हारा काम ही वही है, चलो उसके बाद देख लेना उस लड़की को। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे रूही चली जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, तो सैम की बिल्कुल भी बातें नहीं सुनती और सैम उसे मनाने की ही कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे उसे बिल्कुल भी कुछ समझा नहीं पाता। वो लड़की कह रही होती है ठीक है अब वो जा चुकी है तो अब हमें अपने प्लान पे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हम देख पाते हैं तो इस तरह वो लड़की कह रही होती है तो ठीक है अब हमें यहाँ पर एक अंधेरी गली ढूंढनी होगी जहाँ पर हम जा सकें, ताकि यहाँ पर वो जो घोस्ट है हमारे पीछे आए एंड हमें यहाँ पे मौका मिले उसके ऊपर अटैक करने का। हमें दिखाया जाता है वो लोग एक बिल्डिंग चुनते हैं जो कि यहाँ पे सिनेमा हॉल के पास ही थी एंड उसके साइड में कुछ जगह थी जहाँ पे हमेशा कपल्स जाया करते थे। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है सैम तो आराम से यहाँ पे मूवी देख रहा था एंड पॉपकॉर्न खा रहा था, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो लड़की बिल्कुल इमोशनल होकर कह रही होती है कितनी ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी है, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। तभी हमें दिखाया जाता है कीरा और साथ साथ यहाँ पे उसकी जो डिसेंडेंट थी वो भी रोते हुए कह रही होती है सच में बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी, पर सैम को इन सब से कोई मतलब नहीं था। अब वो लोग रात के खाने पर जाते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है अच्छा सा फूड सर्व होता है, लेकिन सैम थोड़ा हैरान था बिकॉज कभी भी उसने इतना ज़्यादा फैंसी रेस्टोरेंट नहीं देखा था जहाँ पे उसको इतने ज़्यादा पैसे कमाने पड़े। पर वो लड़की कह रही होती है तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे एक स्पिरिट हंटर हूँ और स्पिरिट हंटर जो होते हैं उन्हें अच्छे से पैसे मिलते हैं, तुम इस बात की फिक्र मत करो। तब यहाँ पे वेटर आता है उसकी वाइन सर्व करता है, वो लड़की कह रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। और इसी के साथ हम देख पाते हैं वो वेटर गलती से जो वाइन होती है उस लड़की के ऊपर गिरा देता है एंड ये वाइन जैसी उसके ऊपर गिरती है लड़की कह रही होती है कोई बात नहीं आई विल मैनेज इट। लेकिन तभी हम देख पाते हैं जो वेटर होता है वो कह रहा होता है नहीं मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या मैं आपके लिए एक और ड्रिंक लाऊं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जब वो यहाँ पर दूसरा टॉयलेट में जाता है वो अपने फेस को देखते हुए कह रहा होता है मतलब कहीं ना कहीं वो वेटर यहाँ पे प्लानिंग कर रहा था उन लोग के पीछे जाने की। अब हमें दिखाया जाता है सैम बहुत ज़्यादा थक चुका था एंड वो लड़की बहुत खुश थी, वो कह रही होती है आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत टाइम बाद किसी लड़के के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है, आखिरकार मैं किसी को टाइम ही नहीं देना चाहती इसी वजह से। जिसके बाद वो यहाँ पर एक जगह पे पहुंचते हैं जिसका नाम होता है लव होटल, तुम समझ रहे हो ना ये ओयो की तरह ही है। बट यहाँ पे सैम जाने से मना कर देता है और कह रहा होता है तुम यहाँ पे मुझे क्यों लेके आई हो, तुम्हें ऐसी जगह पे नहीं लेके आना चाहिए था मेरे को। एंड वो शर्मा भी रहा होता है और कह रहा होता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जैसा तुम सोच रही हो, तो फिर इस बात में बिल्कुल भूल जाना। वो लड़की कह रही होती है नहीं मैं भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, तो मुझे क्या खराब इंसान समझते हो क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है ना, तो मेरे बारे में ऐसा सोचना बिल्कुल ही बंद कर दो। और यहाँ पर अब दिखाया जाता है वो लोग अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए गली के अंदर जाते हैं एंड उन्हें कोई दूर से वॉच कर रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये जगह सही रहेगी, कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है। अब जिसके बाद वो कह रही होती है लेकिन हमें मैनेज तो करना पड़ेगा यार, आखिरकार हमें उस बंदे को तो पकड़ना है। तभी हम देख पाते हैं सैम के ऊपर एकदम से अटैक होता है और ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसकी वजह से हम देख पाते हैं वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसके ऊपर ही आ चुका था एंड वो लड़की अभी भी ब्लश कर रही थी। एंड यहाँ पे सैम कह रहा होता है और बताओ क्या हमें अपने यहाँ पे प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें पता चलता है कि कोई अटैक नहीं था बल्कि कीरा उसकी बॉडी पे कब्जा करने के लिए इतनी तेजी से आया था। और यहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है कीरा और साथ साथ वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है क्या ये सच में होने वाला है, क्या हम लोग ये देखने वाले हैं। तभी हम दिखाया जाता है उस लड़की का पैर गलती से कैन पे पड़ जाता है एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं थी बल्कि रूही थी। एंड वो लोग को लग रहा था कि लगता है कि वो लोग आ गए हैं जिनसे हमें फाइट करनी है, लेकिन रूही को देखकर वो लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। रूही कह रही होती है क्या तुम सच में ये कर रहे थे। वो सैम को कह रही होती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उसके बाद भी तुमने ऐसा किया, तुम एक लड़की के साथ हो और यहाँ पे तुम किस कर रहे थे। वो यहाँ पर कह रही होती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो रो रही होती है। अब सैम उसे समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे गेम में एक ट्विस्ट आता है और एकदम से बंदा एंटर करता है जिसे इन्हें फाइट करनी थी। ये वही था जिससे इन्हें फाइट करने की बात हो रही थी, जो सबके गले काट रहा था। अब वो लड़की देखती समझ जाती है कि ये वही बंदा है जिनसे उन्हें फाइट करनी है और कह रहा होता है हे क्या तुम लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि ऐसे किसी के सामने ना हूँ, लेकिन तुम लोग को देख के मन करता है कि तुम लोगों से फाइट जरूर करूँ। तभी हम दिखाया जाता है वो लड़की बिना टाइम लिए हो यहाँ पे अपने यहाँ पे पंच को तैयार करती है और एकदम से सीधा उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से बढ़ जाती है और वो अपने पूरे यहाँ पर पावर लगा देती है इस अटैक में। लेकिन वो बंदा अभी भी शांत खड़ा था एंड इसी के साथ वो यहाँ पर अपने हाथ से कुछ अजीब सा ऑरा रिलीज करता है एंड कह रहा होता है क्या तुम्हारे ऊपर कोई वाइन गिरी थी। और ये बात कहते हुए दिखाया जाता है एकदम से उस लड़की के ऊपर अटैक होते हैं एंड यहाँ पर उसको अच्छी खासी चोट लग जाती है एंड ये चोट कोई नॉर्मल नहीं थी, उसकी पूरी बॉडी पे कट्स आ जाते हैं। सैम कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। रूही तो ये सब देख के बिल्कुल रो रही होती है क्योंकि आज तक उसने कभी भी ऐसे इंसिडेंट अपने सामने नहीं देखे थे। और उस लड़की को यहाँ पे अच्छी खासी चोट लगी थी एंड वो कह रही होती है कि इससे लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं इसे फाइट नहीं कर पाऊंगी।
हमें दिखाया जाता है कि उस बंदी के अंदर से यहाँ पर एक स्नेक बाहर आता है जो कि स्नेक की स्पिरिट थी एंड यहाँ पे वो फाइट करने वाले थे। सैम कह रहा होता है तुम पीछे जाओ, मैं ये सब संभाल लूंगा, अपने आप को बस प्रोटेक्ट करना क्योंकि तुम्हें चोट ज़्यादा लग चुकी है, तुम यहाँ पे अपने आप को बस प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है वो लड़की अभी तक जिंदा है, ये कमाल की बात है, वरना तो अभी तक उसको मर जाना चाहिए था, मेरा अटैक अच्छा खासा पावरफुल था। तभी हम दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है ओह तो तुम बहुत पावरफुल हो, क्यों ना तुम यहाँ पे किसी गॉड से फाइट करके देखो कि आखिर गॉड की पावर क्या होती है, और एक फायर गॉड आज तुम्हें ये बात बताएगा। तभी हमें दिखाया जाता है बंदा कह रहा होता है सच में क्या कोई गॉड मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ आ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बहुत तेजी से सैम के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसे पता चलता है कि सैम इतनी ज़्यादा स्पीड और पावर से आया था कि उसका जो यहाँ पर कवच था वो पूरी तरीके से टूट जाता है एंड सैम की जो पावर होती है एक ही फिश के साथ उस बंदे के मुंह से पानी निकाल देती है। उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी, वो एक दूर जाके गिरता है जहाँ पर जाते ही यहाँ पर से चोट लग चुकी थी और वो भी बहुत ज़्यादा। वो कह रहा होता है सच में ये पावर बहुत ज़्यादा है, मैं महसूस कर सकता हूँ इसके अंदर जो आग है वो बहुत ज़्यादा भड़क रही है, मैं इसे फाइट नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से स्केप करना होगा, क्या ये मुमकिन है मैं यहाँ से स्केप कर पाऊंगा। वो अब घबरा चुका था क्योंकि उसने एक ही पंच के साथ यहाँ पे सैम की पावर को समझ लिया था कि अगर इसने अपनी पूरी पावर लगाई तो शायद वो जिंदा भी ना बचे। हमें दिखाया जाता है वो लड़की रूही को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आई हुई थी ताकि रूही पे कोई खतरा ना आए। दोस्तों हमें दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है क्या लगता है तुम्हें, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो, तो मैं भी कुछ कम पावरफुल नहीं हूँ, मैं भी डीमंस के पावर के साथ आया हूँ। हमें दिखाया जाता है उस बंदे की यहाँ पे जो बॉडी होती है वो यहीं पे पिघल जाती है, पूरी तरीके से उसकी बॉडी यहाँ पे पिघल चुकी थी। कीरा कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, क्या उसकी बॉडी यहाँ पे पिघल चुकी है, वो अब कहाँ से आने वाला है। कि तभी यहाँ पे उसे महसूस होता है कि कोई तो उसके ऊपर अटैक कर रहा है एंड सैम भी ये चीज़ महसूस कर चुका था। वो एकदम से साइड होने की कोशिश करता है, वो देखता है कि उसके सामने एक अजीब सा फ्लो आता है, मतलब एक चिपचिपी चीज़, और यहाँ पर वो शेप लेने लगती है उसी इंसान का। इंसान कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मेरी पावर बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। कीरा कह रहा होता है कि उसे अपनी पावर का कुछ ज़्यादा घमंड हो चुका है, हम उसे हरा सकते हैं लेकिन उसके लिए मेरी पूरी पावर यूज़ करनी पड़ सकती है क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं कि तुम मेरी ताकत को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओ। इसी के साथ यहाँ पे सैम अपनी पावर को पूरी तरीके से अनलिश करने के लिए तैयार होता है एंड वो बंदा कह रहा होता है क्या आखिरकार यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। तभी सैम बहुत तेज़ी से चीखता है एंड कह रहा होता है कि तुम्हें पता चलेगा कि एक गॉड की पावर क्या होती है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है उसकी चीख इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि यहाँ पर हर इंसान को, मतलब जिसको भी स्पिरिट के बारे में पता है, उसको यहाँ पर आसमान में एक ब्लू एनर्जी दिखाई देती है। सैम के सारे कपड़े फट चुके होते हैं, वो सारे के सारे कपड़े अभी आग में जल चुके थे एंड यहाँ पर ये जो पावरफुल ब्लो था वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था, जिस वजह से वहाँ पर जो आदमी था जो यहाँ पर उनसे फाइट करने आया था वो इतना दूर जाके गिरा था एंड उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, सारी बिल्डिंग्स टूट चुकी थी जो भी उसके आसपास होती है। एंड तभी सैम जाता है एंड यहाँ पे उस चिपचिपी चीज़ को पकड़ते हुए कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ उस लड़की और यहाँ पे रूही पे वो स्पिरिट हमला कर देती है और बहुत तेजी से उसकी तरफ बरी होती है। रूही तो रो ही रही होती है और कह रही होती है यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो स्पिरिट तेजी से बढ़ती है और रूही की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश करती है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमजोर रूही की बॉडी है। हर किसी ने कुछ उनको ट्रेनिंग की है या फिर उसकी स्पिरिट है, लेकिन रूही की यहाँ पे कोई भी अभी स्पिरिट नहीं है और जो कि उसे प्रोटेक्ट कर पाए। तो सीधा उसकी बॉडी के अंदर अटैक करते हुए कहता है अब मज़ा आने वाला है, वो लड़का मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पाएगा, अब मज़ा आएगा, यहाँ पे देखा जाएगा वो कैसे मुझसे फाइट करता है। सैम ये सब देखते हैरान होता है, वो कह रहा होता है कीरा ये क्या हो रहा है। कीरा कह रहा होता है उसने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है, हमें यहाँ पर रूही को ख़त्म करना होगा। सैम कह रहा होता है ये ऐसी बातें मत करो, हम रूही को नहीं मार सकते, वो यहाँ पे इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कोई तो तरीका होगा उसे हराने का, मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा और यहाँ पर रूही को बचा के रहूँगा। अब यहाँ पर वो अपनी फायर का यहाँ पर किसी तरीके से इस्तेमाल करके रूही को बचाने की कोशिश करने वाला होता है। वो कह रहा होता है मैं रूही को बचा के रहूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कीरा कह रहा होता है ये मुमकिन नहीं है कि एकदम से हमें दिखाया जाता है सैम कहता है मैं ये करके रहूँगा और कीरा कह रहा होता है अगर तुम सच में ये चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है किसी की आवाज़ आती है जो कि रूही की बॉडी के अंदर थी एंड ये रूही की वही स्पीड थी जो वाटर को कंट्रोल करने में उसकी मदद कर रही थी। वो अब यहाँ पर जाग चुकी होती है एंड वो कह रही होती है रूही तुम्हें जितने भी तकलीफ दी है मैं तुम्हें उसे जिंदा छोड़ने वाली हूँ एंड यहाँ पर जो स्पिरिट तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर चुकी है मैं उसे खत्म कर दूंगी, याद रखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ। इसी के साथ वो रूही को अच्छी तरीके से पकड़ लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रूही की बॉडी पे उस स्पिरिट ने कब्जा कर लिया था, जैसे ही यहाँ पर सैम की बॉडी पे कीरा कब्जा करता है एंड यहाँ पे वो स्पिरिट कुछ भी नहीं जानती थी, जिस वजह से यहाँ पर वो कीरा सैम एंड बाकी जितने भी थे सबको अपनी दुश्मन समझ रही होती है। कीरा कह रहा होता है ओह तो यहाँ पे मेरी एक और डिसाइबल है। अब हमें पता चलता है जब कीरा यहाँ पे हज़ारों साल पहले एक गॉड हुआ करता था तो यहाँ पर हेवन में रहता था जहाँ पर एक वाटर
का फ्लो हमेशा उसके जहाँ पर वो बांसुरी बजाता था वहाँ से निकलता था कि एक दिन उसे यहाँ पर अपने बट के साथ बैठे हुए कुछ महसूस हुआ। उसे पता चला कि उस पानी के अंदर यहाँ पे मतलब एक गॉड रहती है जो कि वाटर गॉड है एंड यहाँ पे शायद वो उसकी बेटी है और वो यहाँ पे बाहर आके कीरा को देख रही होती है और कह रही होती है, मास्टर मैं आपको हमेशा से देखती आई हूँ, क्या मुझे आप अपने डिसाइपल बनाएंगे। और ये बात उसने रोते हुए कहा था तो सैम यहाँ पे कीरा मना नहीं कर पाया एंड कीरा ने उसे डायरेक्ट अपना डिसाइपल बना लिया। और ये वही लड़की है जो कि अभी यहाँ पर दूसरी तरफ रूही की बॉडी में कब्जा कर चुकी है। सैम इस बात से खुश होकर कहता है, मतलब हम इससे बात कर सकते हैं आसानी से। जिसके बाद सैम दौड़ते हुए जा रहा होता है रूही की तरफ, लेकिन रूही जो कि अब यहाँ पर अपनी दूसरे स्पिरिट के कब्जे में है वो यहाँ पे एक वेपन निकाल लेती है और कह रही होती है, रूही के करीब मत आना वरना तुम अपनी जान गवा बैठोगे। इतना तेज अटैक देख के तो सैम की फट चुकी थी और कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है रूही, क्या तुम मुझ पर अटैक कर रही हो। यहाँ पे वो बहुत मुश्किल से उसे बच रहा होता है। रूही कह रही होती है, हाँ बिल्कुल मैंने तुम पर अटैक किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे तकलीफ देने की। मैंने उसके माइंड में देखा है कि कहीं ना कहीं तुमने भी उसे परेशान किया है, तुम जिंदा नहीं बचने वाले। कीरा उसे समझाते कह रहा होता है, हे तुम्हें समझना चाहिए मैं कीरा हूँ। तभी हम देख पाते हैं कि उसको मार रही होती है। कीरा यहाँ से भागते हुए कह रहा होता है, यार भागो वरना ये तो हमारी जान ले लेगी। कीरा तो मजे में होता है क्योंकि उसको अपने पुराने दोस्त जो मिल रहे हैं एंड उसके डिसाइपल भी। तभी हमें दिखाया जाता है रूही का पैर गलती से एक पत्थर पे लगता है एंड इसी के साथ वो नीचे गिर जाती है। सैम कह रहा होता है, ये सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है जितना तुम बता रहे थे, ये तो अभी बेहोश हो चुकी है। कीरा कह रहा होता है, उसे इतना भी कमजोर मत समझो, उठ के अगर तुम्हें खत्म कर दिया तो फिर मत बोलना। हमें दिखाया जाता है उसका वेपन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड इसी के साथ वो हवा में उड़ जाता है। यहाँ पे सैम आता है एंड उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, रूही क्या तुम जागी हुई हो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। कि तभी उसे कुछ और महसूस होता है। वो कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई और भी है। कि तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ का सीन। यहाँ पर वही बंदा जो एक छोटे से बच्चे की तरह दिखता है वो ऊपर बैठा होता है और कह रहा होता है, हे सैम तुम यहाँ पर तुम फाइट कर रहे हो, मुझे लग ही रहा था कि तुम लोग यहाँ पे होगे। मैंने वो एनर्जी महसूस कर ली थी जो कि यहाँ पर बिल्कुल लगभग पूरी सिटी में फैली हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है, कीरा कहता है, ओए बच्चे यहाँ से दफा हो जाए। तभी हम दिखाया था वो लड़की कह रही होती है, ओए तुम ऐसे नहीं बोल सकते, तुम्हें पता भी आखिरकार वो कौन है। कीरा कह रहा होता है, ये कौन है। हमें पता चलता है कि ये वही है, मतलब ये स्पिरिट हंटर्स का ये मास्टर है। एंड यहाँ पर वो आते ही उस लड़की के हाथ में एक बॉटल पकड़ाते कहता है, ये लो तुम्हारा इनाम, यहाँ पर इस बार तुमने उसे पकड़ने में मदद की है तो यह तुम्हारा इनाम है। और हमें पता चलता है कि ये बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसमें पूरी स्पिरिट को कब्जे में किया जाता है। सैम कह रहा होता है, एक छोटा सा बच्चा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। वो लड़की चीख तो कह रही होती है, मास्टर है हमारे, इस तरीके से बात नहीं कर सकते, तुम समझ आया ना तुम्हें, वो हमारे मास्टर है, तुम इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो। वो बंदा कह रहा होता है, रहन दो, उसे इतना घमंड तो होना चाहिए, आखिरकार वो एक गॉड को यहाँ पे कब्जे में कर रखा है। इसके बाद बंदा कह रहा होता है, लेकिन सैम मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ, तुम चाहो तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हो, तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। कीरा कह रहा होता है, ये अच्छा ऑफर है, हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे। बंदा कह रहा होता है, वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जरूर हैं जिनके पास यहाँ पे स्पिरिट है। हो सकता है कभी तुम्हें जरूरत पड़ जाए किसी की मदद की तो हम लोग तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे कभी भी यहाँ पर। तभी हमें दिखाया जाता है, सैम कह रहा होता है, ये क्या चीज़ है। वो दिखाता है तो वो हो रहा होता है, ये तो एक स्नेक है, ही क्या ये स्नेक बिक सकता है। वो कह रहा होता है कि स्नेक को शायद फेंक देना चाहिए, तो बेहोशी की हालत में है। ये सब कहते हैं वो कह रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा बंदा कह रहा होता है, ये एक स्पिरिट है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है, ठीक है अब मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है तुम लोगों से बात करने का। वो बंदा वापस से उसे ऑफर देते हो, कहता है, तुम चाहो तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हो यार, मैं तुम्हें पूरा का पूरा खुला छोड़ दे रहा हूँ। और यहाँ पर इसी के साथ दिखाया जाता है वो इसको एक और बुक देता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है, ये बुक शायद तुम्हारे काम आएगी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है, सैम कह रहा होता है, सच में। हमें दिखाया जाता है उस बुक के अंदर वो स्पिरिट चली जाती है एंड इससे शायद सैम को कोई पावर भी मिल रही होती है जिससे उसकी एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस बुक के अंदर वो स्नेक पूरी तरीके से कैद हो जाता है, क्योंकि वो एक स्पिरिट बुक थी जिसके अंदर सारे के सारे स्पिरिट को कब्जा किया जाता था एंड वो स्पिरिट एक पिक्चर के रूप में वहाँ छप जाती थी। अब वो स्नेक भी एक पिक्चर बन चुका था, जिसके बाद उस बुक को वापस वो बंदा लेते हुए कहता है कि ठीक है अब ये मेरी है। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है, देखो ना यार ये कितना ज़्यादा ही अजीब सी बुक है, इसके अंदर तो उसने अपनी फोटो बना रखी है। बंदा कह रहा होता है कि हाँ ये मेरी बुक है एंड इस बुक को सिर्फ मैं संभाल सकता हूँ। जिसके बाद वो बुक को लेते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें मेरी और भी इस तरीके की फोटो चाहिए, देखो ना यार मैं कितना क्यूट लगता हूँ, दुनिया तो मेरे को यहाँ क्यूटी के नाम से ही जानती है, तुम्हें पता नहीं है क्या। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो ऊपर से इन सबको देख रहा होता है, वो कह रहा होता है, सच में तुम्हें लगता है कि तुम लोग बहुत टाइम तक ऐसा यहाँ पर ऐसा माहौल बना के रख सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तभी हम देख पाते हैं दूसरा बंदा कह रहा होता है, ठीक है सैम देखो यार इस बार तुमने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है एंड तुमने फाइट करके उसको स्पिरिट को खत्म किया है, तो ये लो तुम्हारा इस बार का इनाम एंड तुम ये पैसे रख सकते हो। ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है, सच में मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे ये गिफ्ट कर रहे हो। बंदा कह रहा होता है, ऐसा मतलब नहीं है, तुमने बस हमारी हेल्प किया है तो बदले में हमें भी कुछ करना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की कह रही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के पास इतना पैसा है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, और इतने ज़्यादा पावरफुल लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। और उसको कम पावरफुल मत समझना, उसकी भी पावर इतनी ज़्यादा है कि तुम शायद उससे कभी भी मुकाबला ही ना कर पाओ। और तुम उसे देख
देखकर ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते। सैम कह रहा होता है ये सब ठीक है, अब मुझे रूही को लेके जाना है, इसका क्या करना है। तभी उन्हें याद आता है कि उनके सामने यहाँ पे एक होटल है, तो यहाँ पे वो लोग पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि आज मुझे रूही को लेके यहीं पे रहना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर सीधा एंटर करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है सैम ने उसे उठा रखा होता है, रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है एंड कह रहा होता है मुझे एक डॉक्टर भी चाहिए, देखो इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, वो यहाँ पे बेहोशी की हालत में है। वो लड़की यहाँ पे शायद नशे में होती है, वो कह रही होती है लगता है तुम्हें होटल की नहीं, तुम्हें किसी और चीज़ की जरूरत है और शायद तुम हॉस्पिटल भी गलत आए हो। एंड जिसके बाद वो यहाँ पे उसको एक पैकेट फेंक के मारती है और कह रही होती है लो तुम्हें इसकी जरूरत है ज़रूर, और तुम्हें मैंने दे दिया है, तुम चले जाओ यहाँ से। हमें पता चलता है कि उसने जो सैम को फेंक के मारा होता है, इस वजह से सैम गुस्से में होता है और कह रहा होता है पता नहीं कैसे लोग हैं, नशे करके यहाँ पे हॉस्पिटल चलाते हो क्या तुम लोग, तुम्हें पता नहीं आखिर किस तरीके से ये सब मैनेज किया जाता है। तभी यहाँ पे वो चीख रहा होता है और हमें कीरा आ जाता है। कीरा जो होता है वो पैकेट को पढ़ते हुए कह रहा होता है इस पर तो सी से कुछ लिखा हुआ है, कौन सा लिखा है शायद इस पे, तुम ध्यान से देखो ना यार क्या है ये। और सैम तो शर्माते हुए कह रहा होता है कीरा तुम समझ ले प्लीज़, उस पैकेट को फेंक दो, तुम्हारे काम का नहीं है यार ये। तो यहाँ पे हम दिखाया जाता है उसने जो रूम बुक किया होता है, इस वजह से उन लोग को अलग ही तरीके के रूम मिल रहे होते हैं क्योंकि ये रात थी और यहाँ पे कपल्स को देखे तो ऐसे रूम दिए जाते हैं। वो कह रहा होता है शायद यहाँ पे अगर रूही ये सब रूम देखे तो कहीं मुझे गलत ना समझे। लेकिन अब सैम को यहाँ पे उसे लिटा देता है एंड कह रहा होता है बस यहाँ पे शांति से सो जाना प्लीज़, यहाँ पे आज की रात तो हमें परेशान मत करो। अब यहाँ पे रूही भी बिल्कुल गहरी नींद में होती है एंड वो बेहोश भी होती है। हमें दिखाया जाता है सैम बहुत ज़्यादा घबरा रहा था एंड वो कह रहा था नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, उसकी परमिशन की जगह तो बिल्कुल नहीं, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो अपने दिमाग को शांत कर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है मुझे शावर लेना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो शावर लेते हुए कह रहा होता है मेरा दिमाग अब थोड़ा शांत हो रहा है यार, मैं तो कुछ ज़्यादा ही गलत ख्यालों को अपने दिमाग में बसा रहा था, मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मेरे लिए। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा होता है। वो कह रहा होता है नहीं 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 मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए यार, मैं क्या सोच रहा हूँ, रूही को तो अभी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया है, मैंने उसे प्रपोज भी नहीं किया, आखिरकार मैं उसके बारे में ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है रूही को जो दूसरी तरफ अपने कपड़े उतार के कह रही होती है यार मैं यहाँ कैसे आ गई। अब उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा होता है एंड गर्मी भी लग रही होती है, तो अपने सारे कपड़े उतार लेती है और उसके बाद वो यहाँ पे बाथरूम में आते हुए कह रही होती है मुझे नहाना चाहिए। तभी वो देखती है कि सैम अंदर है एंड सैम देखता है कि रूही जैसी यहाँ पर बाथरूम के अंदर एंटर कर चुकी है। रूही कह रही होती है कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। सैम की तो देख के फट जाती है, वो कह रहा होता है कि ये क्या कर रही हो तुम, मैं नहा रहा हूँ तुम्हें दिखाई भी दे रहा है। एंड इसके बाद वो यहाँ पर टॉवल से अपने आप को छुपाते हुए कह रहा होता है तुम ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम यहाँ पे एक लड़के को नहाते हुए देख रही हो। रूही कह रही होती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मतलब अभी तक स्पिरिट ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। एंड स्पिरिट जैसे ही सैम के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, सैम बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाते हुए उससे बच जाता है और कह रहा होता है यार ये बहुत मुश्किल था, उससे अपनी इज्जत बचाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एंड उसके ऊपर लगातार बहुत सारे अटैक होते हैं एंड सैम को तो एक बारी मार के उसने बेहोश कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे सैम ने अपने यहाँ पर टॉवल लपेट लिया, वरना तो उसकी इज्जत अभी तुम सबके सामने भी होती है। एंड यहाँ पे वो लड़के कह रही होती है चलो मैंने अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद वो यहाँ पे सैम के ऊपर आ जाती है एंड कह रही होती है कि तुमने यहाँ पर रूही के ऊपर अटैक किया है, तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। सैम कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, वरना कहीं हो सकता है रूही मेरे को गलत समझे सुबह उठने के बाद। और यहाँ पर वो कह रही होती है अच्छा तुम्हें सच में लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने हाथ में बहुत तेज पावर भर रही होती है एंड कह रही होती है अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। कि तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से उसका मूड बदलता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो बेहोश हो जाती है। सैम कह रहा होता है ये क्या हुआ है, तुम गलत मत समझो, यहाँ पे इस पोज को देखे वो यहाँ पे बेहोश हो चुकी है। तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है एंड वो यहाँ पर बेहोश होते हुए सैम के ऊपर गिर चुकी होती है। एंड सैम कह रहा होता है अभी से क्या हो गया। जब वो देखता है तो यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है पता नहीं क्यों इसने आज मेरा पूरा दिन अजीब तरीके से बीतने पर मजबूर कर दिया था। जिसके बाद यहाँ पे उसको चिपक से सो जाती है। अब हमें स्वागत सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे सुबह हो चुकी थी एंड इसी के साथ जो रोशनी होती है वो पूरी की पूरी डिपार्टमेंट के अंदर आ रही थी। और जैसे ही यहाँ पे रूही क्या खोलती है वो उठ के एक थप्पड़ मार देती है सैम को, बिना यह समझे हुए कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। सैम बेचारा उसे कुछ समझा भी नहीं पाया एंड उसी के साथ उसे एक थप्पड़ भी खाना पड़ गया। यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है पर रूही मानने को तैयार नहीं होती क्या आखिरकार उसने क्या किया होगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम फिर यहाँ पे थोड़ा शांत होते हुए दूर जाता है उससे एंड कह रहा होता है कि पहले तुम मुझे मारना बंद करो। जिसके बाद यहाँ पे सैम उसे समझाने लगता है कि कल रात क्या हुआ था। यहाँ पे रूही बहुत ज़्यादा हैरान होती है जानने के बाद उसकी बॉडी पे एक स्पिरिट ने कब्जा कर लिया था जो कि इसकी स्पिरिट है। और उसके दिमाग में वापस से ख्याल आने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो वो अपने दोस्त की तरह बन जाए जो कि यहाँ पे एक डीमन बन चुकी थी पूरी तरीके से। क्या उसके भी विंग्स निकल आएंगे, क्या उसके
नाखून बड़े हो जाएंगे। इस तरीके के ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे, बट कीरा उसके पास आता है एंड उसे समझाने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारी जो स्पिरिट है वो यहाँ पर कभी मेरी यहाँ पे स्टूडेंट रह चुकी है, तो मैं जानता हूँ क्या कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी, तो इस बात की तुम फिक्र मत करो कि वो तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करने वाली है। सैम कह रहा होता है कि हाँ, इन सब बातों की ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। देखो कीरा भी तो मेरी बॉडी पे कब्जा कभी भी नहीं करता। तो देखो बात है, कीरा कह रहा होता है मेरा बस चले तो तेरी बॉडी पे कब्जा कर लूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर है कि कोई फायदा नहीं है उसके कब्जा करने का, इसलिए नहीं करता। जिसके बाद दूसरी तरफ उन दोनों की बातें चल रही होती है और यहाँ पे रूही कह रही होती है वैसे हमारे स्कूल जाने का ज़्यादा टाइम हो रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पर स्कूल के लिए निकल जाती है एंड जिसके साथ वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक बंदे को देख पाते हैं जो उन दोनों के यहाँ पे फोटोग्राफ्स ले रहा था, शायद उनको वायरल करने के लिए कि इन लोगों का कोई रिलेशनशिप चल रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पे कीरा जा रहा होता है और यहाँ पे सैम आगे आगे जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। कीरा कह रहा होता है अगर तुम स्कूल नहीं जा रहे तो तुम्हें ट्रेनिंग तो करनी होगी। सैम कह लगता है ट्रेनिंग के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर पाऊँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई जगह है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर पाऊँ? मैं कॉलेज के अंदर कर नहीं सकता, मैं वहाँ के गार्डन में नहीं कर सकता एंड साथ साथ मैं रास्ते पे तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरा डिपार्टमेंट है तो ज़्यादा पावरफुल नहीं कि हम वहाँ पे ट्रेनिंग कर पाएँ, लेकिन हम माउंटेन्स पे जा सकते हैं। नहीं एक मिनट रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मुझे मिले थे वहाँ हंटिंग करने के बाद। चलो एक काम करते हैं, कोई नया डिपार्टमेंट लेते हैं। अब हम देख पाते हैं वो लोग एक नया घर के लिए यहाँ पर आ चुके थे एंड घर बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड चारों तरफ से देखने पे भी ब्यूटीफुल था एंड घर के अंदर रोशनी भी अच्छी खासी आ रही थी। ये सब देखते हुए सैम कह रहा होता है कि ये बहुत सही जगह है, मैंने बहुत टाइम बाद कोई ऐसी जगह देखी है। अब यहाँ पर सैम यहाँ पे एक बंदे से बात कर रहा होता है जो इस घर का मालिक है, मतलब इस घर को बेचवाने वाला है। यहाँ पे कह रहा होता है चलो एग्रीमेंट की सारे काम कर लेते हैं। बंदा कह रहा होता है कि ये बात तो ठीक है, बट वो तुम्हें एक चीज़ के लिए बता देना चाहता हूँ, ये घर थोड़ा सस्ते में इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ एक घोष रहता है जिस बात की यहाँ पे चारों तरफ अफवाह हो रही हुई है और साथ साथ यहाँ कोई भी नहीं आता कई सालों से। और ये बात सुनने के बाद कीरा कह रहा होता है सच में? तो आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, एक गॉड के सामने कोई घोष आता है, ये देखने में मज़ा आएगा। तभी बंदा छू जाता है क्योंकि एक छोटी सी आवाज़ हुई थी। वो कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत यहाँ पे आ चुका है। वो कह रहा होता है मेरे लिए ये जगह शायद सेफ नहीं है। सैम चलो हम लोग यहाँ पर मेरे ऑफिस में जाके सारे का सारा पेपर वर्क कर लेते हैं। जिसके बाद हमें कीरा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है घोस्ट, हाँ घोस्ट होते हैं बट यहाँ पे वो गॉड पे कभी अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम जैसे गॉड्स पे कभी हिम्मत भी करे कि अटैक करने की। जिसके बाद यहाँ पे बात सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि टाइम धीरे धीरे बीतता है और इसके साथ बताया जाता है इस अपार्टमेंट में कभी भी 3 सालों से कोई भी नहीं आया है। सैम ने अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली होती है एंड इसी के साथ उसे लग रहा होता है जैसे उसकी बॉडी में एक दूसरी तरीके की एनर्जी दौड़ रही है। वो कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पे मेरे को प्रैक्टिस करने का कुछ तो असर दिख रहा है अपनी बॉडी में। जिसका तो कह रहा होता है तो बहुत मजा आ गया, अब चलो देखते हैं कि आखिर इस घर में किस तरीके का घोस्ट है। अभी तक तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। जब वो यहाँ पे अपना मुंह धोने के लिए जाता है जैसे ही वॉशरूम में, तो वो देखता है कि जैसे ही उसने नल ओपन किया है उसके अंदर से ब्लड आ रहा है। वो कह रहा होता है रियल ब्लड तो नहीं है, कोई फेक ब्लड है। क्या ये कहा यहाँ पर कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है या फिर सच में यहाँ पे कोई घोस्ट है जो हमारे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है? इसी के साथ यहाँ पे वो अपना मुंह पूछते हुए कह रहा होता है चाहे कोई भी हो मुझे क्या मतलब है, मेरे सामने तो आए। तभी हम देख पाते हैं उसकी टीवी की स्क्रीन पूरी तरीके से ब्लड होने लगती है एंड वो कह रहा होता है अब ये क्या हो रहा है, अब इस टीवी को क्या हो गया? कि तभी हम देख पाते हैं टीवी के अंदर से एक घोस्ट का हाथ बाहर आता है एंड धीरे धीरे उसकी बॉडी भी पूरी तरीके से बाहर आ रही होती है। घोस्ट कह रही होती है कि यहाँ से चले जाओ। तभी सैम उसके मुंह पे एक चप्पल रखता है और कह रहा होता है वापस अंदर जाओ, यहाँ पे अभी तुम्हारा काम नहीं है। उसको अंदर लात मार के फेंक रहा होता है और जब यहाँ पे अंदर नहीं जाती तो यहाँ पर सैम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। सैम उसे डॉज करते हुए कहता है सच में तुम्हें लगता है तुम मुझ पर अटैक कर पाओगी? जिसके बाद सैम यहाँ पे उसको पटक देता है सर, और इतनी तेजी से पटकता है कि यहाँ पर तो घोस्ट की चीखें निकल गई थी। सैम कह रहा होता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छू भी सकती हो? हमें पता चलता है कि अब घोस्ट की हालत खराब हो चुकी थी एंड वो डर रही थी कि एक ह्यूमन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि यहाँ पे एक घोस्ट को ही मार रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पे कह रही होती है मैं कोई बुरी घोस्ट नहीं हूँ, बस यहाँ पे रहने की मेरी कोई मजबूरी है। सैम के पूछने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पे उसका एक वेपन है जिसके अंदर वो हमेशा से कैद रहती थी, उसे किसी ने चुरा लिया है। कीरा कह रहा होता है कि हाँ मेरा वेपन चोरी है, तुम्हें पता है अगर मेरा वेपन होता तो अभी तुम मेरी पावर का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे होते। सैम कह रहा होता है तो आखिरकार किसने चुराया है? तो यहाँ पे वो घोस्ट कह रही होती है एक घोस्ट कैट है जो कि यहाँ पे सारा कुछ करती है, मतलब एक डीमन समझ लो तुम उसको एक तरीके से। उसने यहाँ पे बहुत लोगों का सामान चुराया है एंड जब तक वो यहाँ पे मेरा नाइफ वापस नहीं करती तो मैं यहाँ पर वापस अपने रियल मतलब नाइफ के अंदर नहीं जा सकती एंड तब तक मैं घोस्ट बन के ही घूमते रहूँगी। यहाँ पे कीरा कहता है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ एंड इसी के साथ वो यहाँ पे उसको जलाने लगता है तो यहाँ से भाग रही होती है एंड कह रही होती है मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। और इसी के साथ वो यहाँ पे जाके सैम के पीछे छुप जाती है और कह रही होती है प्लीज़ मुझे इस गॉड से प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद यहाँ पे घोस्ट से जानकारी लेता है कि आखिर वो कैट कैसी दिखती है, तो कह रही होती है बहुत डरावनी एंड यहाँ पे उसका साइज भी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा बड़ा है एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे सब सुनने के बाद सैम कह रहा होता है फाइनली मुझे एक और बंदा मिल गया जिसे मैं यहाँ पे अपनी बुक में कैद करके अपनी पावर को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर सकता हूँ एंड इसके लिए तो मुझे पैसे भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और फाइट करके हो सकता है मेरी पावर कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाए। इस बात से वो खुश हो रहा होता है एंड वो घोष से कह रहा होता है क्या मुझे तुम उस जगह का पता बता सकती हो जहाँ पर जाके हम तुम्हारा सामान लेके आए एंड तुम्हें यहाँ पे आज़ाद करते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पर वो लोग आ चुके थे एक जंगल के अंदर जो कि चारों तरफ से कोहरों से घिरा हुआ था एंड यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पहाड़ियों के बीच में सैम अब यहाँ पे जंगलों में आ चुका था एक घोस्ट के सामने साथ यहाँ पर और साथ साथ कीरा भी उसके साथ ही था। वो यहाँ पे देख रहा होता है एक केव को जिसके बारे में घोस्ट ने बताया था कि उसी केव के अंदर यहाँ पे वो मॉन्स्टर कैट रहती है। जिसके बाद सैम धीरे धीरे उधर की तरफ जाता है एंड उसके एंट्रेंस गेट पे खड़ा होते कह रहा होता है क्या ये सेफ होने वाला है, क्या मेरे को अंदर जाना चाहिए यहाँ से। जिसके बाद वो कह रहा होता है यहाँ पे थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है। वो अंदर देखता है तो बहुत दूर तक उसे रोशनी दिखाई देती है तो वो भी अंदर एंटर कर जाता है। वो कह रहा होता है मुझे वैसे देखना पड़ेगा। तभी वो देखता है कि उसे यहाँ पे कैट गर्ल की परछाई दिख रही है। वो कह रहा होता है आखिरकार ये क्या चीज़ है, क्या वो सच में बहुत ज़्यादा खुगार है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो एंटर करता है तो देखता है एक छोटी सी बच्ची को जो कि यहाँ पे हज़ारों किलो सोना और साथ साथ यहाँ पे डायमंड्स के साथ बैठी हुई थी और वो मज़े कर रही थी। तभी हम देख पाते हैं सैम यहाँ पे आता है और कह रहा होता है यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर तुमने यहाँ पे उस घोस्ट का कुछ भी चोरी किया है तो वापस कर दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो कह रही होती है मैं न वापस नहीं करने वाली। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा सामान चोरी का नहीं है, ये सारा का सामान फेंका हुआ था तो मैंने उठा लिया, इसका कोई भी रियल ओनर नहीं था तो तुम यहाँ पर आके ये क्लेम नहीं कर सकते। इसी के साथ वो यहाँ पे सैम को कह रही होती है और साथ साथ तुम मेरे टेरिटरी में घुस चुके हो और यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी जगह पे आके तुम मेरे को ही धमकी दे रहे हो मारने की। जिसके बाद वो यहाँ पे सैम पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और कह रही होती है अब तुम जिंदा नहीं वापस जाने वाले। सैम के चारों तरफ एक अजीब तरीके का थ्रेड बन जाता है। सैम कह रहा होता है आखिरकार अब ये क्या हो रहा है। जिसके बाद वो देखता है कि वो एक अजीब तरीके की चीज़ है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी पूंछ है जिससे वो अटैक कर रही है एंड यहाँ पे वो यहाँ पे लगभग 100 बार वो अटैक कर चुकी होती है सैम पे। जब तक उसे समझ में आता है ये बात कि उस पर 100 बार अटैक हो चुका है तब तक ये अटैक बहुत तेजी से निकल चुके थे। यहाँ पे कैरी होती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्पीड इतनी भी है कि तुम मुझे मैच कर पाओ। तभी सैम एकदम से उसके पूंछ को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर इतनी जल्दी अपनी यहाँ पर जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। जिसके बाद उसकी पूंछ को पकड़ते हुए जला देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं ये फायर बहुत तेजी से बढ़ती है एंड उसकी पूरी पूंछ को जलाने लगती है। यहाँ पे वो कैट गर्ल बहुत तेजी से चीखती है एंड दूर जाके गिर जाती है और अब यहाँ पे वो समझ चुकी थी किसी नॉर्मल बंदे से तो उसका पंगा नहीं पड़ा है। सैम कह रहा होता है सारा का सारा सामान वापस कर दो वरना मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा भी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ वैसे भी। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब उस कैट गर्ल को जो कि ये समझ चुकी थी। इसी के साथ वो यहाँ पे एक छोटी बच्ची से एक वुमेन में बदल जाती है एंड यहाँ पे वो अपने न्यू रूप में आ चुकी थी जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। वो कह रही होती है मुझे समझ में आ गया कि अब तुमसे फाइट करने वाला यहाँ पर करना ही पड़ेगा। सैम कह रहा होता है क्या वो एक बच्ची नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पे वो और गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है लगता है इसको कैद करने के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जिसके बाद वो यहाँ पे फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे कैट गर्ल बहुत तेज़ी से अपने पूंछ को आगे बढ़ाती है एंड कह रही होती है अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। ये अटैक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है एंड सैम जब तक समझ पाता यहाँ पे वो अटैक बिल्कुल उसके सामने पहुंच चुका था। और इसी के साथ कीरा कह रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे फाइटिंग टेक्निक का यूज़ करो वरना शायद तुम इससे जिंदा भी ना बच पाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है मुझे। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही होती है कि तुमने यहाँ पे अच्छा नहीं किया मेरी जगह पे घुस के। और एक और बात बता दूँ अगर तुम चाहो तो जिंदा यहाँ से भाग सकते हो, मैं तुम्हें कुछ मिनट का मौका दूंगी। लेकिन सैम इस बात को मानने को राजी नहीं था एंड वो फाइट करना चाहता था। जिसके बाद वो कह रहा होता है ये आखिर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पे कह रहा होता है कि इसकी फाइटिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे से एंड साथ साथ इसकी पावर मेरे से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है याद करो यार मैंने तुम्हें किस तरीके से सिखाया था इससे फाइट करना है, मैंने बताया था ना किस तरीके से तुम्हें फाइट करना चाहिए। इस तरीके से करोगे तो तुम जरूर जीत जाओगे और अपनी फायर का भी यूज़ करो। तुम तो अपनी फायर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। जिसके बाद वो कह रहा होता है अगर मेरा वेपन होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ कर सकता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं एकदम से अटैक होता है एंड सैम कह रहा होता है हमें यहाँ पे बातचीत नहीं करना चाहिए वरना हो सकता है कि एक ही पल में ये हमें मार डाले। तभी हम देख पाते हैं वो कैट गर्ल कह रही होती है मतलब तुमने यहाँ पे मरने का प्लान बना लिया है तो अब यहाँ पे मुझे दोष मत देना क्योंकि मैं किसी को आज तक मारा नहीं है लेकिन तुम शायद पहले बंदे होने वाले हो। सैम कह रहा होता है लगता है ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, अब इसे यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। एंड कीरा होता है कि बोल रहा होता है मैं तुम्हारा पूरा साथ देने वाला हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कीरा कह रहा होता है तुम फाइट स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है कि तुम उनसे लड़ना ही नहीं चाहते, तुम्हारे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है क्या। यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे रहा हूँ फिर भी तुमसे फाइट नहीं हो रही। और लड़की कह रही होती है कि आखिर ये तुम फाइट के बीच में ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम आखिरकार अपने में ही बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो गुस्से में आ चुकी थी एंड इसी के साथ वो यहाँ पे उसके पैर को पकड़ लेती है। जब तक सैम को समझ में आता है कि उसका पैर यहाँ पे बंधा जा चुका है यहाँ पर कैट गर्ल उठा के उसको फटक देती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये केव एक नॉर्मल केव नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, अलग अलग कमरे में अलग अलग चीज़ है और
यहाँ पे कैटगर्ल ने एक दीवार तोड़ दी है जिसके अंदर उसका दूसरा सामान रखा हुआ है। वो कह रही होती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस दीवार को तोड़ के उसके अंदर नहीं फेंकना चाहिए था, क्या उसने ये सब कुछ देख लिया। तभी अंदर जाती है एंड वो देखती है कि यहाँ पर सैम बैठा हुआ है और एक सामान उसके सर पे फेंके मारता है जो बहुत भारी होता है और उसे ये बहुत तेज लगता है। सैम एक चाकू भी उठाता है और बहुत तेजी से उसकी तरफ फेंक देता है और कह रहा होता है इसने तो यहाँ पे वेपन भी छुपा के रख रखे हैं, जरूरी यहाँ पे लोगों को टॉर्चर भी करती होगी। इसी के साथ जो वेपन होता है बिल्कुल साइड में आके धस जाता है। वो कैटगर्ल कह रही होती है मैं तुम्हें वैसे जिंदा छोड़ने का सोच रही थी क्योंकि मैं किसी को मारती नहीं हूँ, लेकिन अब जैसी तुम्हारी हरकतें हैं मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें मारना ही होगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ सैम को जो कि अभी यहाँ पर निकल चुका था, लेकिन तब यहाँ पे कैटगर्ल उसे पकड़ लेती है एंड अपने पूंछ से उसे पकड़ के बांध देती है एंड साथ साथ जो सोने की लेयर होती है उसके ऊपर चढ़ा देती है। कीरा कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो तुम्हें अपने गोल्ड से ही यहाँ पे कवर कर देगी। इसी के साथ वो कह रहा होता है रुको रुको, यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा वेपन आसपास है। सैम क्या लगता है तुम्हारा वेपन कहाँ है? तभी हम देख पाते हैं साइड में एक यहाँ पे त्रिशूल जैसा कुछ रखा होता है एंड यहाँ पे कीरा कह रहा होता है देखो वो है मेरा वेपन। इसी के साथ सैम महसूस करना चाहता है एंड यहाँ पर वो देख पाता है जो वेपन होता है वो धीरे धीरे हिलने लगता है अपनी जगह से एंड यहाँ पे वो अपने मास्टर को ढूंढते हुए सैम के पास बहुत तेजी से पहुंच जाता है। और हमें पता है कि यहाँ पे कीरा के पास फायर की पावर है तो उसका जो यहाँ पर वेपन है तो पूरा फायर से बना होता है एंड आते ही वो पूरे सोने की लेयर को यहाँ पे पिघला देता है एंड सोना नीचे गिर जाता है और इसी वजह से जो सैम होता है वो आज़ाद हो जाता है एंड वही उठते ही यहाँ पे अपने वेपन को पकड़ लेता है। वेपन की पावर बहुत ज़्यादा होती है जो चारों तरफ फ्लेम को यहाँ पर निकाल देती है। अब यहाँ पे सैम पूरी तरीके से कीरा की पावर को यूज़ कर सकता है एंड वो यहाँ पे कैटगर्ल की पूंछ को भी पूरी तरीके से जला देता है। अब कैटगर्ल समझ चुकी होती है कि उसका यहाँ पर अंत आ चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ कीरा कह रहा होता है अब तो तुम्हारे पास पावर आ चुकी है, अब तुम आराम से इसे फाइट कर सकते हो और ये यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली। कैटगर्ल समझाने लगती है कि उसने आज तक किसी को भी यहाँ पे धोखा नहीं दिया है और गलत तरीके से कोई आंखा होने के बाद वो जो कैट होती है डीमन कैट बाहर आती है एंड सैम कह रहा होता है कि मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया, मैं यहाँ पे इसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे ये खतरनाक है, इसने किसी की जान ली होगी। जिसके बाद वो यहाँ पे सर पे पेट करते हुए कह रहा होता है ठीक है आज से मैं तुम्हें अपना पेट मान रहा हूँ, लेकिन यार मेरे डिपार्टमेंट में इतनी जगह नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों को वहाँ पे रखूँ। फिर भी वो उसे रखने का एक बार सोचता है। हमें दिखाया जाता है वो इतनी सारे सोने और डायमंड्स को देख के कह रहा होता है कि इनके रियल ओनर तक पहुंचाना आसान होगा, पर वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में देख के कह रहा होता है तो नामुमकिन है। इसे तो अभी फिलहाल भूल जाते हैं कि इनके रियल ओनर तक पहुंचाना है। जिसके बाद वो अपनी अंगूठी में सारा का सारा कुछ रखने लगता है, बिल्कुल जैसे एक एनीमे और डंजन्स में दिखाया जाता है। अब वो यहाँ पे कह रहा होता है तो चलो हमने यहाँ पर काम खत्म कर लिया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ जो कैट डीमन होती है वो उसे कुछ बताना चाह रही थी, वो यहाँ पे उसे समझाना चाह रही थी कि यहाँ पे जो सैम सोच रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसने अभी यहाँ का सारा खजाना अपने यहाँ पे रिंग में भर लिया है। इसी के साथ यहाँ के जो गैदर हुई एनर्जी थी वो पूरी की पूरी धीरे धीरे खत्म हो रही है जो कि उस कैट ने रखी थी। इसी के साथ एक बड़ा ब्लास्ट होता है एंड सैम यहाँ पे बेहोश हो जाता है। इसी के साथ वो किसी की गोद में होता है एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो यहाँ पे देख रहा होता है कि यहाँ पर आसपास कुछ भी अजीब है। तभी हम देख पाते हैं वो एकदम से हॉस्पिटल में आ जाता है एंड हॉस्पिटल में वो सोच रहा होता है कि यार किसने मुझे उठाया होगा। कि तभी वो देखता है उसके साइड में यहाँ पर उसकी बचपन की फ्रेंड है जो कि कह रही है कि तुम कैसे हो, मैं तो डर ही गई थी। यहाँ पर सैम सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कौन था जिसने यहाँ पे मेरी जान बचाई एंड वो सोच रहा होता है कि जब मैं यहाँ पे उसके सीने से लगा था तब तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट फील हो रहा था। हम देख पाते हैं उसकी यहाँ पे फ्रेंड कह रही होती है मैं वहाँ से वॉक करते हुए जा रही थी तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक बड़ा सा ब्लास्ट हो रखा है जहाँ पे पत्थरों के नीचे तुम दबे हुए थे एंड तभी मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ गई। मैंने सोचा नहीं था कि तुम वहाँ होगे, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे सैम कहने लगता है कि असल में मैं भी यहाँ पर नेचर की वॉक लेने के लिए गया था, पर एकदम से पता नहीं कुछ अटैक हुआ एंड सारे के सारे पत्थर मेरे ऊपर गिर गए, मुझे तो इस बात का कोई पता भी नहीं चला। जिसके बाद जैसे ही उसके यहाँ पर गले को पकड़ के कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, अब यहाँ पर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन तभी सैम को कुछ सॉफ्ट महसूस होता है और कह रहा होता है सेम टू सेम ऐसा तब महसूस हुआ था जब यहाँ पे किसी ने मेरे को बचाया था। तो क्या यहाँ पर ये वही है? यहाँ पे वो एमा को पकड़ लेता है एंड एकदम से उसे चिपक जाता है एंड कह रहा होता है फील तो आ रही है, ऐसा ही कुछ तो फील हो रहा था उस वक्त। कि तभी यहाँ पर रूही और साथ साथ वो लड़की एंटर करती है जो कि यहाँ पे पहले उसके साथ काम कर चुकी है। वो लोग जब देखते हैं कि यहाँ पर सैम एमा के साथ आखिर क्या कर रहा है, वो उसे चिपका हुआ है और रगड़ रहा है, तो ये सब देखते हुए हैरान होते कह रहे होते हैं आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर सैम उन लोग की जो गलत फहमी होती है वो दूर करते हुए कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है एंड हम लोग बस ऐसी कैजुअली बात कर रहे थे। और यहाँ पे एमा भी कहने लगती है हाँ बिल्कुल, तुम इसे गलत बिल्कुल मत समझो। कि तभी हम देख पाते हैं रूही और साथ साथ वो लड़की आती है एंड उसके यहाँ पर पकड़ लेती है, कह रही होती है तुम लड़की तो नहीं लग रही, ऐसा लगता है तुम्हें टॉम बॉय वाली फैशन पसंद है। सैम कह रहा होता है उसे पसंद है, यहाँ पे परेशान मत करो। कि तभी रूही कहने लगती है कि सैम जल्दी से उठो और यहाँ पे मेरे साथ चलो, तुम्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है। वो लड़की कहने लगती है नहीं, वो ट्रेनिंग के लिए नहीं जाने वाला है, वो आज मेरे साथ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं उसे एक ऑफर देने वाली हूँ जिसमें उसे बहुत पैसे मिलेंगे। रूही कह रही होती है अगर उसने ट्रेनिंग नहीं की और मेरे साथ तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है बहुत तेज़ी से बढ़ जाए और मेरा अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहेगा। वो कह रही होती है इसे कोई भी मतलब नहीं है।
ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है तुम गलत मत समझो, ये लोग हमें बस ऐसी नॉर्मली ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आजकल खेलने कूदने लगा हूँ थोड़ा। ये बात सुनते हुए दूसरी तरफ रोई कह रही होती है सच में? क्या तुम उसे बताने नहीं वाले हो? यहाँ पे सैम कह रहा होता है रुको रुको, तुम आखिरकार क्या चाहते हो? अब इन दोनों में से किसी एक को चूज करना था। तो यहाँ पे एम्मा के पास जाता है एंड कहता है कोई बहाना बनाओ यार, वरना इन दोनों के साथ जाना तो मुमकिन नहीं है और एक के साथ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एम्मा एक बहाना बनाते हुए कहती है कि माउंटेन पे मेरे साथ क्लाइंबिंग के लिए जाने वाला है, इसलिए सैम तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। और रूही कह रही होती है कि सैम सच में तो उन्हें प्लान कर रखा था पहले से। जिसके बाद यहाँ पर एम्मा यहाँ पे उसके साथ आती है और कह रही होती है कि हमें ऐसे चलना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे सैम अकेला रहता है एंड रूही और साथ साथ एम्मा एंड वो लड़की यहाँ से चली जाती है। सैम कह रहा होता है अच्छा हुआ यहाँ पर रहमा थी, वरना तो यहाँ पर इस बार में बचने नहीं वाला था। दो में से एक लड़कियों को चूज़ करना था। और इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पे कीरा कह रहा होता है वाओ तुम्हारी तो ज़िंदगी चल पड़ी है यार, तुम्हारे साथ कितनी सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स है। इसी के साथ सैम कह रहा होता है इससे कोई भी मतलब नहीं है। फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था कि तभी कैट डीमन वहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है मैंने तुम्हें कहा तो था कि वहाँ पर पूरी की पूरी एनर्जी माउंटेन की यूज़ हो गई है, इसलिए वो गिरने वाला है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम ठीक हो, ये देख के मुझे खुशी हुई। जिसके बाद वो कह रहा होता है तुम ऐसे मेरे साथ ही रहने वाली हो। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा होता है कैसा हो सकता है कि मेरी बचपन की फ्रेंड एमा, क्या उसके पास भी कोई स्पिरिट है? क्योंकि यहाँ पर मैंने महसूस किया था कि वहाँ पर कोई तो स्पिरिचुअल पावर थी जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर पावरफुल थी। कैसा मुमकिन है कि उसके पास भी पावर हो एंड वो ये सब हमसे छुपा रही हो? इस बारे में सैम सोचते कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा कुछ होता तो ज़रूर मुझसे शेयर कर सकती थी। जिसके बाद वो यहाँ पर कह रहा होता है वो सब छोड़ो। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी रिंग को देखते हुए कह रहा होता है ये रिंग सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और बहुत पावरफुल भी है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो घोस्ट आ जाती है जिसको अब ना यहाँ पे सामान नहीं मिल रहा था जिसके अंदर वो हमेशा से थी। वो एक सामान होता है जिससे यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहाते वक्त अपना पीठ साफ करते हैं। ये देखते सैम कह रहा होता है क्या ये फालतू से सामान के अंदर तुम हमेशा से रहती थी? यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि इससे किसी ने अपनी बॉडी को साफ किया होगा। क्या सच में तुम इसके अंदर रहती थी? ये सब सुनते हुए यहाँ पे घोष बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हम दूसरी तरफ यहाँ पे नर्स को देख पाते हैं जो कि कह रही होती है आखिर इसको क्या हुआ है, क्या हमें यहाँ पर इसको मेंटल पेशेंट की तरफ यहाँ पर बिहेव करना चाहिए? कि तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ पहाड़ का सीन जहाँ पर सैम आ चुका था एंड वो एमा का यहाँ पे वेट कर रहा था। वो लगातार उसको कॉल कर रहा होता है और यहाँ पे एमा आ नहीं रही थी। वो यहाँ पे चिक चिक के उसका नाम ले रहा था कि तभी यहाँ पे पीछे से उसे कोई बुलाता है जो कि लगभग एमा की आवाज़ में था। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है ये देखते हुए कि जो एमा है वो टॉम बॉय से पूरी तरीके से एक लड़की बन चुकी है। लगभग वो पूरी तरीके से चेंज ही हो गई थी एंड वो ब्यूटीफुल भी लग रही थी। सैम देखते कह रहा होता है वाह तुम सच में ऐसे भी दिख सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। एमा कह रही होती है रोही और उसने मेरी मदद की थी मेरे को इस तरीके से यहाँ पर तैयार होने के लिए। कि तभी यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है सबके सब यहाँ पर ग्रुप में बढ़ जाओ, 3-3 लोगों का ग्रुप होगा और इसके अंदर तुम लोगों को काम करना है यहाँ पर पहाड़ी पे चढ़ने के लिए। ये बात सुनते हुए यहाँ पे सैम कह रहा होता है इस बारे में एमा तुमने बताया नहीं। एमा कह रही होती है मुझे खुद याद नहीं रहा, मैं तो भूल ही चुकी थी। यहाँ पर उसके बाद वो कह रही होती है अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? कि तभी पीछे से एक बंदा आता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारे साथ ग्रुप बनाना चाहता हूँ। सैम उसे देखता है तो उसे पता चलता है ये वही बंदा है जिसको यहाँ पर एमा के लिए सैम ने बहुत ज़्यादा भी मारा था, मतलब एक पंच में ही बेहोश कर दिया था। एमा कह रही होती है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हमें इसको अपने ग्रुप में रहना चाहिए, कि ये हमारे लिए कुछ मुश्किल खड़ी कर सकता है। लेकिन सैम उसे मना करते हुए कहता है कि तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, इस बात से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कह रहा होता है अगर उसमें कुछ हुआ तो वापस से मैं उसे मारूंगा। यहाँ पे इस बात से तो इस तरफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड कह रही होती है कि ये बात तो सही है। जिसके बाद यहाँ पर सैम यहाँ पे आगे आता है एंड कह रहा होता है कि हम लोग तुम्हें अपने ग्रुप में ले रहे हैं पर इसे तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल भी मत करना। वो बंदा कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने बस कैजुअली फाइट तो की थी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट नहीं करने वाला, बस मैं तुम्हारे साथ टीम बना के यहाँ पे घूमना फिरना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद कीरा कह रहा होता है तुम इस बात की फिक्र मत करो क्योंकि यहाँ पर अभी तो फिलहाल मुझे इसके अंदर से कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हुई है, तो हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम इसे लेके चल सकते हो हमारे साथ। सैम कह रहा होता है क्या तुम सच कह रहे हो? जिसके बाद यहाँ पे उससे हाथ मिलाता है और कह रहा होता है कि हाँ तो अब हमारे साथ चल सकते हो। वो बंदा भी खुश हो जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो माउंटेन्स पे चल रहे होते हैं एंड वो यहाँ पर लगातार एमा को देख रहे थे जो यहाँ पे एक लहरी के साथ खेल रही होती है और वो दोनों ही सब देखते हुए खुश हो रहे होते हैं। और जी के साथ हम देख पाते हैं पहाड़ी पे चढ़ते वक्त भी वो बंदा यहाँ पर सैम की मदद करता है एंड एमा यहाँ पर पहाड़ी से व्यू देख रही होती है। जिसके बाद वो यहाँ पर एमा को प्यास लगती है तो यहाँ पर पानी पीने लगती है एंड कह रही होती है कि यहाँ पर पहाड़ियों पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल तो है। जिसके बाद जैसे ही वो पानी पी लेती है वो अपनी पानी की बोतल यहाँ पर सैम को देते हुए कह रही होती है यहाँ पर तुम इसे पी सकते हो। ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है क्या ये एक इनडायरेक्ट किस नहीं है, क्या मुझे ये पीना चाहिए? लेकिन फिर वो कह रहा होता है हम तो बचपन से यहाँ पे ऐसे ही दोस्त रहे हैं तो ये इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की क्या बात है, ये मेरे लिए कुछ न्यू तो है नहीं, पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर पानी पीने लगता है एंड जैसे ही वो पी रहा होता है कि तभी वो बंदा कहता है ऐसा लगता है तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनने के बाद तो सैम के मुंह से पानी निकल जाता है एंड यहाँ पे एमा कह रही होती है नहीं हम बचपन से ही फ्रेंड्स रह चुके हैं। यहाँ पर सैम कह रहा होता है बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह है बट हाँ रोमांटिक बातें कुछ ज़्यादा ही हो जाती है हम दोनों के बीच में।
ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है हाँ वो तुम्हें देख कर लग भी रहा है। जिसके बाद सैम कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि एमा एकदम से गुस्से में आ चुकी होती है एंड वो सोच रही होती है इसको कितना भी यहाँ पर साइन दे दो कि यहाँ पर मैं उससे प्यार करती हूँ, बट वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझता। वो कह रही होती है मुझे भूख लगी हुई है तो मैं जंगलों में जा रही हूँ यहाँ पर कुछ सामान ढूंढने के लिए, जिससे हम यहाँ पे रात का खाना तैयार कर पाएँ। ये बात सुनने के बाद सैम हाँ कह देता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एमा जंगल में पहुंच चुकी थी एंड पैर पे लात मारते कह रही होती है उस लड़के को मेरा प्यार क्यों नहीं दिखाई देता, मैं कितना भी उसे समझाने की कोशिश करूँ। अब वो कह रही होती है पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है हम बचपन से साथ रहे हैं इसलिए उसको इस बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ पे सैम बैठा होता है एंड कीरा के साथ बात करते हुए कह रहा होता है कीरा तुम्हें क्या लगता है वो आखिर मुझे क्या समझाना चाहती है, मैं उसकी बातें समझ ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं किस तरीके की लड़की है। कि तभी साइड से वो बंदा निकल के आता है और कह रहा होता है तुम लोग को जब मैं साथ में देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है, तुम्हें पता भी है जब मैंने एमा को फर्स्ट टाइम देखा था तो उस टाइम से मुझे उससे प्यार हो गया था एंड उसके लिए ही मैंने यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। मैंने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया, यहाँ तक कि कराटे क्लब ज्वाइन किया। मैंने हर तरीके की चीज़ सीखी जिससे यहाँ पे एमा मुझसे इंप्रेस हो पाए। और यहाँ पर जब मुझे पता चला कि वो यहाँ पे एक बुद्धू से लड़के जिसके अंदर बिल्कुल पावर नहीं है उसे यहाँ पे बिल्कुल पसंद करती है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। पर मैंने तुम्हारी पावर देखी तब मुझे लगा कि शायद हाँ वो सही है एंड यहाँ पर मुझे बहुत जलन होती है जब मैं तुम दोनों को साथ में देखता हूँ। सैम कह रहा होता है क्या सच में तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। यहाँ पर कीरा कह रहा होता है रुको मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है जो हमारे आसपास है। सैम कह रहा होता है इसका क्या मतलब है कि तभी हम देख पाते हैं एक बहुत बड़ा सा हाथ जो कि यहाँ के एकदम से सैम की तरफ बनने लगता है एंड यहाँ पे सैम जब तक समझ पाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है वो एक बड़ा सा हाथ जाकर डैग उसको टच करता है एंड यहाँ पे वो टच ही नहीं करता बल्कि डायक उसको उठा के फेंक देता है एंड यहाँ पे इस अटैक को बिल्कुल भी सैम नहीं समझ पाता और बहुत ज़्यादा यहाँ पर दूर जाके गिरता है। ये वही लड़का होता है जो अब तक उससे बात कर रहा था और जो यहाँ पर एमा के साथ आया था। हम देख पाते हैं एक ही हाथ के साथ यहाँ पे जो सैम होता है वो दूर जाके गिरता है क्योंकि उस हाथ को बहुत ज़्यादा फोर्स से मारा गया था और साथ साथ वो उस हाथ का साइज़ बहुत ज़्यादा था। जिसके बाद वो लड़का कहने लगता है तो तुम्हें पता चला कि आखिरकार बीच में आने का अंजाम क्या होता है। मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला ताकि यहाँ पर एमा और मेरे बीच में तुम बिल्कुल ना पाओ। कि तभी हम एमा को देखते हैं जो कि बाहर आती है जंगलों से और वो तभी देखती है कि यहाँ पर जो लड़का है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसके बड़े हाथ जिसने एक थप्पड़ के साथ यहाँ पर सैम को फेंक दिया है। वो लड़का कह रहा होता है तो तुम भी आ गई। इसी के साथ वो अपने दूसरे हाथ से यहाँ पे एमा को पकड़ लेता है और उसको उठा लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब तुम उसे बच के नहीं जा पाओगे। कि तभी हम सैम को देखते हैं जो कि बिल्कुल मंकी किंग की तरह एक पहाड़ से उछलता है और अपने हाथ में वो त्रिशूल की तरह आने लगता है। एमा कह रही होती है कि सैम क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ हम देख पाते हैं वापस एक थप्पड़ लगता है उस लड़के की तरफ से और सैम वापस से पीछे जा रहा होता है और यहाँ पर उस लड़के ने यहाँ पर एमा को भी पकड़ रखा होता है। लेकिन जो सैम होता है वो अपने यहाँ पे भाले की मदद से एक जगह पे रुक जाता है और यहाँ पे पत्थर पे बिल्कुल निशान आ जाते हैं जब वो यहाँ पे पत्थर पे अपने भाले से रुकता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है और लड़का कह रहा होता है मुझे हराना बिल्कुल नामुमकिन है तुम्हारे लिए, तुम मुझे हराने का बिल्कुल मत सोचना। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि उसकी गार्डियन स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन है। इसका मतलब उसे किसी डेमोनिक एनर्जी ने तो यहाँ पर अपने कब्जे में नहीं किया था, उसने जानबूझ के यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि तुम नहीं बचोगे और यहाँ पर ज़मीन पे अटैक करता है जिस वजह से ज़मीनों में दरार आने स्टार्ट हो जाती है। सैम और कीरा कह रहे होते हैं ये खतरनाक लग रहा है। कीरा कह रहा होता है तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। इसी के साथ हम सैम को देख पाते हैं क्योंकि यहाँ पे अपनी फायर का यहाँ पे पूरा इस्तेमाल करने लगता है। इसी के साथ चारों तरफ हमें दिखाया जाता है फायर की एनर्जी घूम रही होती है। यहाँ पे सैम कहने लगता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उस लड़के पर डायरेक्ट अटैक कर देता है और वो लड़का भी यहाँ पर अपने वेपन को निकालता है। अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे उन दोनों के वेपन एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। सैम यहाँ पे बहुत मुश्किल से टिका होता है क्योंकि वो लड़का साइज में बड़ा था, इस वजह से उसका फोर्स भी ज़्यादा था। सैम यहाँ पे बहुत मुश्किल से ये सब संभाल रहा होता है जबकि सैम यहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। तभी हम देख पाते हैं वो लड़का सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे बड़ा कर रहा था लेकिन अभी उसने यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी का साइज बड़ा कर लिया होता है जिस वजह से यहाँ पर उसके सामने सैम बिल्कुल छोटा सा बच्चा लग रहा था। यहाँ पे सैम कह रहा होता है इसे हराना तो अब यहाँ पे और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हम उस लड़के को देख पाते हैं जिसकी बॉडी का साइज सच में बहुत ज़्यादा था, पेड़ और पहाड़ तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे। वो जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी से मारता है सैम किसी तरह तो बच जाता है लेकिन वहाँ पर जो पहाड़ थे वो यहाँ पे बिल्कुल टूट जाते हैं
बाकी लोग घबराते हुए कह रहे होते हैं आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे किसी की फाइट हो रही है। हम देख पाते हैं उस बंदे को जो कि यहाँ पे अपने गार्डियन स्पिरिट के साथ कह रहा होता है अब तो मुझे हराना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुमसे साइज में इतना ज़्यादा बड़ा हूँ कि तुम मुझे संभाल ही नहीं पाओगे। कि तभी हम सैम को देख पाते हैं जो बिल्कुल मंकी किंग की तरह उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे से सर पे अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे सैम के छोटा होने की वजह से उसकी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो लड़के को बेहोश भी कर पाए। वो लड़का बस थोड़ी देर चीख निकालता है और इसी के साथ हम देख पाते हैं सैम उसकी बॉडी के चारों तरफ घूमने लगता है और उसकी फायर यहाँ पे उस लड़के को थोड़ा बहुत हार्म कर रही होती है। लेकिन उस लड़के को इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसकी बॉडी का साइज इतना ज़्यादा बड़ा है। सैम को हमें दिखाया जाता है जिसके पैरों में आग लगी होती है बिल्कुल एक मंकी किंग की तरह जो कि हवा में उड़ रहा हो, और इसी के साथ वो यहाँ पे अपने त्रिशूल को उसको सर के सामने करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर वापस से नॉर्मल हो जाओ वरना मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। और वो लड़का गुस्से में आ चुका था और कह रहा होता है कि तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हो फिर भी मुझे धमकी दे रहे हो। सैम के साथ ही यहाँ पे वो लड़के का यहाँ पे हेलमेट टूट जाता है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो सामने से फाइट हो रही होती है। यहाँ पे वो लड़का सैम को पकड़ लेता है। सैम कह रहा होता है मुझे छोड़ो, लेकिन यहाँ पे वो लड़का उसको टाइट से दबाने लगता है जिससे सैम को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। हम तभी एमा को देखते हैं जो कि यहाँ पे चीखते हुए कहती है कि सैम को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और यहाँ पर वो धमकी दे रही होती है उस बंदे को। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लड़का उसको छोड़ देता है क्योंकि सैम यहाँ पर उसके ऊपर फायर अटैक कर रहा था। कि तभी वो लड़का यहाँ पे एमा पे अटैक करता है बट सैम बीच में आता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो अपने फायरबॉल बनाता है जिससे यहाँ पर वो शील्ड बनाकर सैम यहाँ पर एमा को प्रोटेक्ट कर लेता है। और इसी के साथ यहाँ पे सैम उसके सामने आ जाता है जिस वजह से हम देख पाते हैं उस लड़के को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर उन दोनों में से किसी एक को तो वो मार के जाएगा ही। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वापस से उसके ऊपर अटैक होता है और सैम उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे जो एमा होती है वो एक जाइंट बन जाती है और सामने वाले लड़के को एक पंच मार के बेहोश कर देती है। यहाँ पे सैम सोच रहा होता है मतलब मैंने सही सोचा था, एमा के पास भी कोई गार्डियन स्पिरिट है। हमें दिखाया जाता है एमा का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और सैम इसी चीज़ का फायदा उठाते ही यहाँ पे हवा में उड़ जाता है और यहाँ पर अपने हाथ में त्रिशूल लेकर डायरेक्ट अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो लड़का बेहोश हो चुका था पूरी तरीके से। यहाँ पे सैम उसके पास जाता है और कह रहा होता है ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बस बेहोश हो चुका है और इसे कुछ भी नहीं हुआ है। वो उसकी नर्व्स चेक कर रहा होता है तो वो लड़का बिल्कुल ठीक था। एमा कह रही होती है पता नहीं अब मैं सैम को कैसे एक्सप्लेन करूंगी सारी चीज़ें, मुझे उसे पहले ही बता देना चाहिए था, मैंने उसे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया अपने बारे में यार, मुझे बताना चाहिए था, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यही सब सोचते हुए यहाँ पर ज़मीन पर बैठ जाती है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी कि वो अपने साइज़ को छोटा करने भी भूल चुकी थी। सैम कह रहा होता है कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हम सुलझा लेंगे, तुम यहाँ पे ज़्यादा टेंशन मत लो। यहाँ पे एमा कह रही होती है मैं तुम्हें इसके बारे में जल्दी बताने वाली थी बट मैं बता नहीं पाई। सैम कह रहा होता है हाँ कोई बात नहीं, मैंने भी तो नहीं बताया था ना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगती है जहाँ पे हमें उसकी गार्डियन स्पिरिट को दिखाया जाता है जिसके बारे में पता चलता है वो पूरी क्लैन की मास्टर है। यहाँ पे तो सैम अलग ही शर्मा रहा होता है और कह रहा होता है ये आखिरकार क्या देखने को मिल रहा है मेरे को। वो हमें कह रही होती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे बारे में कुछ अजीब मत सोचना। सैम कह रहा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन यार ये कपड़े क्यों पहने नहीं है तुमने, कपड़े तो पहन लो। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे एमा की बुरी हालत हो जाती है। वो कह रही होती है ओ शिट मैं तो भूल ही गई थी कि जाइंट आने के बाद यहाँ पे मेरे पूरे कपड़े उतर जाते हैं। इसी के साथ हम दिखाया जाता है सैम उसको जल्दी से कपड़े उतारता है और यहाँ पे एमा वो कपड़े लेकर जल्दी से पहन लगती है। जाइंट फॉर्म में आने के बाद इनके कपड़े पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, ये बात ये लोग भूल गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है कुछ ज़्यादा यहाँ पे अजीब सीन हो गया था। वो दोनों बिल्कुल शांत थे तो एमा बताने लगती है कि आखिर ये सब की शुरुआत कैसे हुई। जिसके बाद यहाँ पर जो पहले वो सैम होता है वो अपनी गार्डियन स्पिरिट से मिलाते हुए कहता है ये है कीरा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एमा भी अपनी गार्डियन स्पिरिट से मिलाते हुए कहती है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर माउंटेन जाइंट है। जिसका हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एमा बता रही होती है कि जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके यहाँ पे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उसी बीच इसने अपने यहाँ पर पूरी तरीके से होश खो दिया था। तब यहाँ पर उसके सामने एक गार्डियन स्पिरिट आई और उसने मौका दिया ताकि उसकी बॉडी को पावरफुल बना सके। सैम कह रहा होता है अच्छा तो तभी तुम यहाँ पर स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा जाती हो। यहाँ पर गार्डियन स्पिरिट कह रही होती है मुझे वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहती है और यहाँ पर तुम्हें पता है उसने किस लिए किया था। तभी एमा उसको मुँह बंद करा देती है और कह रही होती है चुप हो जाओ, ये सब बातें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मारी होती है कि तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे का सीन। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि आखिरकार तो क्या ना क्या चाहती हो। कि तभी हम देख पाते हैं गार्डियन स्पिरिट कहती है मैं तो चाहती थी कि एमा को कोई बहुत तगड़ा वाला बंदा मिले जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें देख के लग रहा कि तुम पावरफुल हो। कीरा तुम्हें पता है ना अगर बीच में यहाँ पर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करती तो तुम दोनों यहाँ पे मारे जाते, तो तुम लोग मेरा थैंक्स क्यों नहीं कर देते। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है सच में तुम्हें लगता है मैं गॉड हूँ और मैं तुम्हें थैंक्स कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं। उन दोनों की बातचीत चल रही होती है
है कि सभी सैम कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर एक जाइंट की पावर रखती हो। यहाँ पे हमें कैरी होती है वो तो ठीक है, बट क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? ये सब जानने के बाद इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एकदम से जाके अपने गार्डियंस पे से चिपक जाती है और कैरी होती है यार मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। कि तभी हम देख पाते हैं वो जो लड़का होता है जिसकी गार्डियन स्पिरिट यहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर आती है और जिसके साथ हमें दिखाया जाता है वो घबरा रहे होते हैं क्योंकि उसके सामने एक क्लैन का मास्टर होता है और दूसरी तरफ एक गॉड। वो दोनों से पूछ रहे होते हैं आखिरकार तुम कौन हो। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पे कीरा कहने लगता है क्या तो सच में यहाँ पे अपनी क्लैन की यहाँ पर मास्टर हो? तुम्हें देखने से तो नहीं लगता। वो लड़की कह रही होती है तुम्हें भी देखने से यहाँ पे गॉड तो नहीं दिखाई देते। तभी हम देख पाते हैं वो बंदा उसके सामने झुक जाता है और कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने बिल्कुल भी जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था कि मैं तुम लोगों पर अटैक कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब मैंने बिल्कुल भी नहीं जानबूझ के किया है, मेरे साथ तब यहाँ पर हुआ था। तभी बताने लगता है कि यहाँ पर एक दिन वो जा रहा था जब उसने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से खो दिया था, वो एक स्पिरिट में बदल गया था कि तभी वो यहाँ पे भटक रहा था। लेकिन तभी उसके ऊपर एक हमला हुआ जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था वो डार्क मैजिक है और डार्क मैजिक से उसके ऊपर हमला किया गया है और इसी के साथ यहाँ पे उसकी बॉडी को यहाँ पर किसी और की सोल में डाल दिया गया और इसी के साथ यहाँ पर उस लड़की की बॉडी से अभी बाहर आया है। उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि अभी तक क्या हुआ। कीरा कह रहा होता है इसका मतलब इन सबके पीछे किसी और का हाथ है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है ये सब जानने के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा, तो एमा मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बात कहने के बाद वो लोग निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ये लोग यहाँ पे रास्ते पे आ चुके थे जहाँ पर लोग ढूंढ रहे होते हैं क्या कि वो रेस्टोरेंट का है। ये असल में ये लोग यहाँ पर जो मॉन्स्टर हंटर है उन लोग को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गार्डियन स्पिरिट का यहाँ पर जो रेस्टोरेंट होता है यहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं और कह रहे होते हैं कि रेस्टोरेंट आखिरकार लोग कैसे होंगे। तभी वो एंटर करते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे वही बच्चा है जो कि अजीब से कपड़े पहन के घूम रहा है। तो वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कहीं ये LGBTQI कम्युनिटी से तो नहीं है। वो कहने लगता है कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम कभी कभी काम कर लेता हूँ ताकि थोड़े से पैसे भी कमा लो, तुम अंदर आ सकते हो। वहाँ पे बताने लगता है कि तुम लोग को जैसा यहाँ पे रेस्टोरेंट दिखाई दिया वैसा हर किसी को नहीं दिखता, बाकी नॉर्मल लोगों को ये किटी रेस्टोरेंट दिखता है। इसी के साथ वो यहाँ पर सैम को अंदर लेके आने लगता है और कह रहा होता है तुम अंदर चलो, बाकी लोग भी अंदर बैठे हुए हैं अपने गार्डियन स्पिरिट के साथ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे अजीब तरीके के लोग होते हैं जिनके पास अजीब अजीब गार्डियन स्पिरिट होती है। यहाँ पर लड़का उसे छोड़ते हुए कहता है तुम थोड़ी देर एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर सैम को बोल के चला जाता है। सैम कह रहा होता है कि हमें पता भी चल पाएगा हम जिस काम के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद वही देखते हैं कि ऊपर एक स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे सारे के सारे लोगों की रैंकिंग है जो कि यहाँ पर टॉप पे है। हमें 70 नंबर पे एक यहाँ पे सिमिलर फेस दिखाया जाता है जो कि हमने पहले भी देख रखा है। सैम कह रहा होता है अच्छा तो फिर मेरा रैंक क्या होने वाला है, जरा चेक करके देखता हूँ। और तो पता चलता है कि 9527 उसका रैंक है, मतलब वो तो कुछ ज़्यादा ही लो में है। अब वो सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों, उसकी पावर ऐसी नहीं है क्या क्या वो किसी से फाइट कर पाएगा। यहाँ पे सुनने के बाद कीरा तो एक थप्पड़ मार के स्क्रीन को गायब करते हुए कहता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। कहते हुए हम देख पाते हैं सैम के पीछे एक लड़की आती है और कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम कोई न्यू कमर हो। हमें दिखाया जाता है एक लेलू चौसुड़ी होती है और कह रही होती है कि यहाँ पर तुम कर क्या रहे हो। कह रहा होता है वो एक लड़की ने मुझसे पूछा। ये सुनने के बाद वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है तुम्हें मैं कहाँ से लड़की दिख रही हूँ। वह अपने कपड़े खोल के दिखाती है और कह रही होती है मैं एक लड़का हूँ। ये सब देखने के बाद तो कीरा और सैम दोनों उसके चेस्ट को ही देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं एक लड़का है, ये तो नहीं लग रहा। कि तभी दिखाया जाता है वो अपने कपड़े वापस से पहनते हुए कहती है कि हाँ मैं एक लड़का हूँ। इसी के साथ हम दिखाया जाता है वो अपनी पावर को बाहर निकालती है और कह रही होती है ऐसी हरकतों करने का यहाँ पर तुम्हें एक अंजाम तो देखना पड़ेगा। इसी के साथ वो यहाँ पे अपने फीस्ट में पूरी को पूरा पावर बढ़ती है और एक पंच मारती है, पर सैम अपनी जगह से ना हिलते हुए उसके पंच को वहीं पर रोक देता है और उस लड़की को उठा के पटक देता है। बट यहाँ पे वो लड़की छोटी मोटी यहाँ पर बंदी नहीं थी, उसको भी बहुत ज़्यादा पावर था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो अपनी पावरफुल स्किल का यूज़ करती है और यहाँ पे फ्लिप्स करते हुए यहाँ पर सामने आ जाती है और उसको यहाँ पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं आया था। सैम कह रहा होता है मैं इतना तो कमज़ोर नहीं हूँ कि तुम लोगों से हार जाऊंगा। इसी के साथ अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उसके ऊपर अटैक करने वाला था और यहाँ पे सैम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। हो सकता था कि वो लड़की यहाँ पे डाउन भी हो जाती, पर यहाँ पे सैम की नज़र तो कहीं और चली गई। बहुत ज़्यादा ठड़की बंदा है ना, इस वजह से। और इसी के साथ उस लड़की से यहाँ पे वो एक मुक्का खा जाता है और उसका अटैक बिल्कुल भी। देखो वीडियो तो खत्म हो चुकी है, बट अगर तुम इस वीडियो के ओनर को सच में सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम जाके सब्सक्राइब कर सकते हो ओटाकू एक्स को उसके मेन चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जाके ओटाकू एक्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, उसने इस वीडियो को बनाया है जिसको मैंने यहाँ पर उठा के इस वीडियो पे डाला है। तो जाके ज़रूर से उसको सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर तुम सर्च करके भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो।